नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 11वीं की शाश्वती जो हम पढ़ रहे थे, उसी का हम 10वां पाठ जो हमारा चल रहा था कंथाम माणिक्यम। कंथाम माणिक्यम के हम 3 भाग पूरे कर चुके थे। तीनों भागों के बाद हम ये चतुर्थ भाग लेकर के आपके लिए आए हैं और उसमें भवानी दत्त और उनके पुत्र कौन, सिंधु, और सिंधु का जो मित्र था एक गरीब बस्ती से रहने वाला था और उसका नाम था सोमधर। उसी की कहानी पर हम चर्चा कर रहे थे और आज हम चौथे भाग में उसी की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए देखेंगे, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक कंथाम माणिक्यम अनुवाद भाग 4। ठीक है ना। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को याद भी होगा कि हमारे भाग 3 में कहानी कहां तक पहुंच चुकी थी। आपको पता है कि बहुत विलंब हो जाने के बाद विद्यालय से सिंधु जब घर नहीं आता है तो माता पिता बहुत ही दोनों परेशान रहते हैं। और परेशान होने के बाद जब भवानी दत्त अपने पुत्र के विद्यालय में दूरभाषा यंत्र अर्थात फोन की सहायता से, टेलीफोन की सहायता से फोन लगाते हैं वहां की प्राचार्य को, वो जब बतलाती हैं कि यहां से तो 3:15 बजे ही विद्यालय की छुट्टी कर दी गई है, सारे छात्र अपने अपने घर को प्रस्थान कर चुके हैं, यह ठीक। तो तब जाकर के उसके माता पिता और अधिक व्याकुल हो जाते हैं और स्कूटर यान को निकाल करके भवानी दत्त बाहर जाने के लिए, खोज करने के लिए चल रहे हैं। और जैसे ही वह बाहर निकलते हैं तो एक रिक्शा पर बैठाल करके एक छात्र और उसके पुत्र सिंधु को रिक्शा में लेकर के आते हैं। तब वहां दोनों में वार्तालाप होती है और भवानी दत्त कहते हैं कि क्या तुम ही सोमधर हो। इस प्रकार की वार्तालाप होती है। तो हमारे वहीं पर पैराग्राफ हमारा पूरा हो जाता है और उसके बाद हम अगले पैराग्राफ पर भाग 4 पर चल रहे हैं। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, पूर्व कहानी को याद करके ही हमें आगे की कहानी को पढ़ना चाहिए, जिससे हमें उसका जो ज्वाइंट होना है ना, और जहां तक हम पढ़ चुके थे वहां से आगे पढ़ने में हमें बहुत आरामदायक होता है। ये बात याद रखिएगा कि हमें नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक, तो नवीन ज्ञान जो हम आगे पढ़ रहे हैं और पूर्व ज्ञान जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, और पूर्व ज्ञान तो हमारा नर्सरी से लेकर के अभी तक का सारा जितना हमने पढ़ लिया है वह सब हमारा पूर्व ज्ञान है। कहीं भी हम छोटा बड़ा आपसे पूछ सकते हैं, कहीं पर भी हम आपसे स्वर और व्यंजन पूछ सकते हैं, कहीं पर भी हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि कहाँ गुण संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, समास है, कारक हैं, ये सारे हमारे पूर्व ज्ञान में आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हमारा 10वें नंबर का पैराग्राफ क्या कह रहा है, उसी कहानी पर हम आगे चल रहे थे। देखिए लिखा हुआ है सोमधर। जब उनके पुत्र ने, उनके भवानी दत्त ने पूछा कि क्या तुम ही सोमधर हो, तब सोमधर ने कहा कि हाँ मैं ही सोमधर हूं। और आगे सोमधर क्या कह रहा है, जब उन्होंने पूछा कि तुम वहां कैसे पहुंचे, क्या हो गया है, तब यहां सोमधर सविनयम, क्या लिखा हुआ है, सविनयम, मतलब विनयता के पूर्व, विनयता के साथ, बहुत शालीनता के साथ कहता है, क्या कहता है, पितृव्य, पितृव्य, पितृव्य और संबोधन लगा हुआ है। तो पितृव्य पितुः होता है तो पिताजी के लिए होता, लेकिन पितृव्य लिखा हुआ है तो मतलब चाचा जी के लिए। किसके लिए, चाचा जी की बात कर रहे हैं। तो सोमधर विनयता पूर्वक कहता है कि पितृव्य मतलब चाचा जी, अहमेवास्मि, अहम एव अस्मि, अहमेवास्मि का मतलब अहम एव अस्मि, अहम एव अस्मि, अहमेवास्मि, मैं ही हूं, क्या, मैं ही हूं सोमधर, मैं ही हूं सोमधर। भाई उनके पिता ने पूछा था क्या तुम ही सोमधर हो, हमारे सिंधु के मित्र। तो उसने कहा, क्या कह रहे हैं विनयता पूर्वक, पितृव्य चाचा जी, अहम एवास्मि, हाँ अहम माने मैं, एव माने हूं, और मैं ही हूं, ठीक, मैं ही हूं सोमधर, मैं ही हूं सोमधर, सिंधो मित्रम, सिंधोर मित्रम लिखा हुआ है, सिंधोर मित्रम, सिंधु का मित्र, मैं ही हूं सिंधु का मित्र। अब यहां पूछेंगे आप कि सिंधोर लिखा हुआ है, ये रा इस पर लगा हुआ है, ये यहां रा विसर्ग होना चाहिए। अलग अलग जब दोनों पदों को लिखेंगे तो सिंधो और मित्रम हो जाएगा, रा हट जाएगा, तो विसर्ग संधि हुई यहां, ठीक, विसर्ग के स्थान पर रा हो गया है। यहां तक तो समझ में, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये लिखा हुआ है सिंधो, ठीक, ये लिखा है सिंधो धन मित्रम, ऐसा कर सकते हैं,
ठीक, तो विसर्ग संधि का योग बन रहा है। यहां कौन सी संधि बनेगी? विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि का मतलब यहां विसर्ग के स्थान पर रा हुआ है, तब तो यहां पर रा आया है। तो साधारण अगर देखें, आपको कोई पूछता है कि सिंधोर मित्रम में कौन सी संधि, तो हम बोल सकते हैं कि विसर्ग संधि। अब दूसरी बात आती है कि सिंधो कहां का मित्र है, सिंधो कहां का रूप है। यहां सिंधो क्यों लिखा? सिंधु लिख देते ना, क्योंकि उसका नाम तो सिंधु है ना, तो सिंधु लिख देना चाहिए था, यहां सिंधो क्यों लिखा? तो उसके लिए मैं बता दूं आपको, क्योंकि जब यहां से हमने अर्थ निकाला कि विनयता पूर्वक या बहुत शालीनता के साथ वो कहता है चाचा जी अह मेवाश्मी, मैं ही हूं क्या? सौमधर। और जो सिंधु का मित्र, किसका मित्र? सिंधु का, और जो का आ रहा है उसके लिए यहां पर सिंधो लिखा गया है। अब पूछेंगे कि का के लिए यहां सिंधु क्यों लिखा, तो आपने अगर कारक सूत्र कारक पढ़े होंगे तो कारक चिन्ह में का, के और की, ये अगर दोनों ये पढ़े होंगे आपने तो समझ जाएंगे का के की किसका चिन्ह है? हमारा षष्ठी विभक्ति का। और षष्ठी विभक्ति में ये कहां बनता है? षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बनता है सिंधो। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि सिंधु में छोटा ऊ है। क्या है? छोटा ऊ। देखें ये लिखा है सिंधु, और सिंधु के रूप चलेंगे गुरु के समान, सिंधु के रूप चलेंगे भानु के समान, सिंधु के रूप चलेंगे किसके समान? साधु के समान। और सिंधु के रूप चलेंगे हमारे किसके समान? सिंधु के समान। कैसे? गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोह गुरोह गुरौ गुरु। देखें, एक मिनट देख लेंगे। गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरुः गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोः गुरोः। अब सप्तमी का यहां लिखे दे रहे हैं, गुरौ, हे गुरु, हे गुरु। ये संबोधन है। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से रूप चलाएंगे। गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोह गुरोह गुरौ गुरु, भानु भानुम भानुना भानवे, भानो भानो भानौ हे भानो। चलेंगे कि साधु साधुम साधुना साधवे, साधो साधो साधौ हे साधु। बिल्कुल एक याद रख लेना। अब सिंधु आ गया है तो सिंधु के लगा लो। सिंधु सिंधुम सिंधुना सिंधुवे, सिंधो सिंधो सिंधौ हे सिंधु, हे सिंधु बन जाएगा कि नहीं? और जब यहां लगाएंगे हम सिंधु को तो सिंधो सिंधो पंचमी और षष्ठी में एक समान बनेगा। सिंधो और षष्ठी विभक्ति का यहां लगा हुआ है सिंधो। आ गई बात समझ में ना पूरी बात? और हमें ऐसे ही जब हम अर्थ निकालते हैं तो हमें ऐसे विभक्तियों को अलग अलग करना होता है। अगर हम इनको अलग अलग करना जानते हैं तो हमारे लिए अर्थ निकालना बहुत आसान भी होता है। यहां उन्होंने कहा विनयता पूर्वक, चाचा जी अहमेवास्मि, मैं ही हूं सोमधर का मित्र, मैं ही हूं सोमधर सिंधु का मित्र। यहां तक आपको पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम, आगे देखेंगे। सिंधो विद्यालय वाहनम अद्य कैनचित ट्रक यानेनो दृढ़म आहतम। देखे यहां पर सिंधो लगा हुआ है, ठीक, यहां पर भी वही है। सिंधोर विद्यालय वाहनम अद्य, सिंधु सिंधु का वाहन, जो विद्यालय वाहन है, सिंधु का विद्यालय वाहन आज। देखें विद्यालयम वाहनम अद्य, अद्य लगा हुआ है, मा रग हो जाएगा, आ उधर हो जाएगा, तो लिखा है सिंधु का विद्यालय वाहन आज। कैनचित माने किसी, ट्रक यानेन माने ट्रक यान के द्वारा, ट्रक यान से करेंगे, ट्रक यान से। दृढ़म आहतम माने दृढ़म टकराना, आहतम दृढ़म आहना बहुत जोर से टकरा गया। आज वो ये कह रहा है कि चाचा जी अहम एवास्मि सोमधरा सिंधुधर मित्र, ठीक है ना, मैं ही हूं चाचा सोमधर और सिंधु का मित्र। आज सिंधु का विद्यालय का वाहन, सिंधु का विद्यालय वाहन जिसमें सिंधु आता है, उस विद्यालय का वाहन आज कैनचित माने किसी, ट्रक यानेन माने ट्रक से, क्या है, दृढ़म आह, दृढ़म माने जोर से, आहतम माने टकरा गया।
बहुत जोर से टकरा गया, दृढ़म आहतम में यहां क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक। और ट्रक चालकस्त्व अपक्रांतः, ट्रक चालकः त्व अपक्रांता सर्वेपि बालकाः क्षति विक्षताः जाता। ट्रक जो चालक था, जो ट्रक चलाने वाला था, ड्राइवर था, वह क्या हो गया है, वहां से अपक्रांता, भाग गया, वहां से भाग गया। सर्वेपि, और सभी भी, सभी जितने थे बालक, सभी बालक भी क्या हो गए। अब यहां बालका में प्रथमा का बहुवचन लगा है, रामः रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालकाः। यहां सर्वेपि लगा हुआ है तो बहुत सारे बालक थे इसलिए बहुवचन लगा हुआ है। तो उसने कह दिया और सारे जितने भी सभी बालक थे वे भी क्षत विक्षिताः जाता, अर्थात वो भी सारे क्या हो गए हैं, घायल हो गए। सारे बालक वहां क्या हो गए, उस ट्रक में, उस ट्रक के टकराने से सारे बालक वहां क्षतिग्रस्त हो गए हैं, अर्थात घायल हो गए हैं, सभी घायल हो चुके हैं। ठीक है। फिर इसके बाद भवानी दत्ता, भवानी दत्ता कुछ कह रहे, इतना ये सारा पैराग्राफ हमारा किसने कहा, सोमधर ने कहा है। अब सोमधर के बाद भवानी दत्त बोलते हैं वत्स, वत्स माने पुत्र, ठीक है ना, पुत्रो तुम पुनः कुत्रासी, फिर बोले पुत्र तुम कहां थे और तुम वहां कैसे आ गए हो, तुम आशी आशी आशी, तुम कुत्राशी, तुम वहां कैसे पहुंच गए हो। तो अब वहां पर जवाब देता है अपना कौन, सोमधर। सोमधर कह रहा है पितृव्य, पितृव्य। फिर उसने कहा चाचा जी, चाचा जी अहम माने मैं, पुनः माने जो प्रतिदिन की भांति, प्रतिदिनम इव, वो कह रहा है दोबारा से अहम, चाचा जी मैं प्रतिदिन की भांति जब पुनः वहां से आया, और डेली हम तो क्या है पैदल चलते हैं, तो बोले प्रतिदिन की यू समान समान अद्यापि आज भी पदाति रेव, पदातिर पदाति ही एव आगच्छन्नाशनम। वो कह रहा है मैं तो प्रतिदिन की भांति पैदल चलता हूं, पैदल ही आता हूं और जाता हूं। पदाति रेव, पदाति रेव का मतलब पद, पद से चलने वाला। तो बोले जिस प्रकार से मैं प्रतिदिन जाता हूं पैदल और पैदल आता हूं, तो मैं पैदल जा आकर जैसे पैदल ही आ रहा था, वहां से आकर के क्या है, दुर्घटना मनु पंच निमेषांतर मेव तत्र आसादितवान। अब वो कह रहा है पैदल ही वहां से आ रहा था, तो दुर्घटना होने के पंच निमेषांत, 5 मिनट के बाद, पंच माने 5, निमेषांतर माने 5 मिनट के बाद क्या हो गया, एव माने वहां, तत्रासादितम माने उसके पास पहुंच गया। महान महान जन सम्मर्दः, महान जन सम्मर्दः तत्रासीत, महान जन सम्मर्दः तत्रासीत। बोले बहुत, महान मतलब बहुत, जन माने लोग, और सम्मर्दः माने भीड़, बहुत लोगों की वहां क्या लगी हुई थी, भीड़ लगी थी। तत्रासीत माने भीड़ थी। सिंधु प्रत्यभिज्ञाय, और सिंधु को क्या है, मैंने उसको देखा और मैंने पहचान लिया सिंधु को। प्रतिविज्ञा अहम, मैंने तत्काल क्या किया, पुनः तद सिंधु, और जब मैंने देखा कि सिंधु है तो अहम माने मैंने, पुनः और तुरंत तत्काल क्या किया, सिंधु हो रिक्सायानम अधिरोप्य, और मैंने तत्काल क्या कर दिया, रिक्सायान को वहां अधिरोप्य माने रोक करके त्वरितम माने त्वरित, तो तत्काल प्रचलितम ले आया उसको। पितृव्य चाचा जी न अति हितम आहितम किमपि केवलम मूर्छाम उपगता। देखिए चाचा जी न अत्याहितम, बहुत ज्यादा उसको चोट नहीं है, किमपि माने बिल्कुल क्या, कुछ भी, थोड़ा केवल क्या हो गया है, मूर्छाम उपगता, केवल वह बेहोश हो गया है। कौन, सिंधु। सिंधु केवल यहां थोड़ा सा क्या है, मूर्छित हो गया है, उसको ज्यादा चोट नहीं आई है। वार्तालापम श्रुत्वा, वार्तालाप को सुनकर, भृत्यौ रत्नाः च बहिरायंती, और जो उसके यहां सेवक थे ना दो, कौन कौन, हरण और रामदत्त, ठीक है ना, तो दोनों सेवक और रत्ना उनकी पत्नी भवानी दत्त की, बहिरायंती माने बाहर को आई। रत्ना सिंधु निसंज्ञम दृष्टा भृशम रोदिति। अब क्या हो गई है, रत्ना ने जैसी सिंधु को निसंज्ञम माने मूर्छित अवस्था में देखा, तो देख करके क्या है, भृशम रोदिति, और वह रोने लगी, बहुत ज्यादा रोने लगी। समझ में आया ना। तो यहां पर
पूरा देखे, जल संवर्धः कोई दिक्कत नहीं है। पितृव्य ना अत्याहतम, इतना देखे यहाँ देख ले, यहाँ यण संधि भी है और हमारी दीर्घ संधि भी है। पदाति रेव एव, यहाँ गुण संधि हो गई, यहाँ विसर्ग संधि भी हो जाएगी। आगच्छ सन्नन में यहाँ पर दीर्घ संधि भी हो जाएगी, ठीक। और कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी यहाँ पर कुछ हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी है तो उनको भी देखते रहना, ठीक। चले आगे देखें, प्रसंग पर चलते हैं, प्रसंग को जरा पढ़ेंगे हम। चलिए प्रसंग पर चलेंगे। प्रसंग पहले संस्कृत में रहेगा, फिर इसके बाद हिंदी में रहेगा। अयम नाट्यांशः, यह नाटक का अंश। देखें, अयम माने यह, नाट्यांशः माने नाटक का अंश। और कंथाम माणिक्यम, यह नाटक का अंश क्या है? कंथाम माणिक्यम शीर्षक पाठाद अवतरितः, कंथाम माणिक्यम नामक शीर्षक पाठ से अवतरित। भवानी दत्ता सिंधु आनेतुम, भवानी दत्त सिंधु को लेकर के क्या है? प्रस्थानम उपक्रमति, और प्रस्थान करता है। और क्या है? अकस्मादेव रिक्षायानम, जब भवानी दत्त सिंधु को ले जाने के लिए प्रस्थान करता है तो अकस्मात रिक्षायान में, एक भवन प्रांगण है माने आंगन में, प्रविशति एक रिक्षायान आता है। सिंधो मित्रम, और सिंधु का मित्र सौमधर सिंधुम मके निधाय तत्रा गच्छति, उसको अंके निधाय, सिंधुम अंके निधाय, निधाय तत्रा गच्छति, और सिंधु को वह गोद में लिए हुए वहां, तत्र माने वहां, अगच्छति माने आता है। ततः भवानी दत्तस्य सौमधरयोः मध्ये वार्तालापम भवति, और भवानी दत्त और सौमधर के मध्य में क्या है? वार्तालाप होती है। यह ऊपर के इस पैराग्राफ में यहां चर्चा की गई है, ठीक है ना। प्रसंग देखेंगे हिंदी में। यह नाट्यांश, यह नाटक का अंश हमारी पाठ्य पुस्तक, यह नाटक का अंश हमारी पाठ्य पुस्तक की कंथाम माणिक्यम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस नाट्यांश में सौमधर सिंधु के पिता भवानी दत्त को वह संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है जिसमें विद्यालय वाहन एवं ट्रक में हो गई थी, ट्रक से टक्कर हो गई थी तथा सिंधु व अन्य उसके साथी घायल हो गए थे। ठीक समझ में आया ना। तो यहाँ पर जो वर्णन होने वाला है वो वर्णन ऊपर मैं बाकी पूरा अर्थ बता ही चुका हूँ, थोड़ा बहुत जो रह गया है तो वो आप भावार्थ में देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भवानी दत्त और सौमधर के बीच में कुछ वार्तालाप होगी, पूरा वृत्तांत बताता है कि सौमधर आज विलंब क्यों हो गया है सिंधु का घर में आने से, और क्या कारण हो गई है, किसकी किसकी टक्कर हो गई रास्ते में। ये सारी चीजें यहाँ पर वर्णित हैं। चलें देखेंगे हम, संस्कृत से हिंदी में शब्दार्थ देखेंगे। पहले लिखा हुआ है पितृव्य, पितृव्य का मतलब होता है चाचा जी, चाचा जी। दृढ़म आहत का मतलब, आहतम का मतलब तेजी से टकरा गया, दृढ़म माने तेजी से, आहतम माने टकराना, ठीक। अपक्रांता का मतलब होता है भाग गया। कौन भाग गया था? ट्रक चालक यंत्रम अपक्रांता, और ट्रक चालक जो ट्रक चलाने वाला ड्राइवर था वह अपक्रांत हो गया था। छत विचताह माने घायल हो जाना, वहां के जो सारे छात्र थे वह क्या हो गए थे? छत विचता हो गए थे। पदाति रेव माने पैदल ही, पदाति रेव का मतलब पैदल ही, और आसादितवान का मतलब पहुंचा। मैं वहां पर क्या है? पैदल ही पहुंचा। और पैदल क्यों पहुंचा? क्योंकि वह तो पैदल प्रतिदिन पैदल ही जाता है। जब मैंने वहां देखा तो जन सम्मर्दः, लोगों की भीड़ वहां लगी हुई थी। क्या लगी थी? वहां लोगों की भीड़ थी। और प्रतिभिज्ञाय माने पहचान कर, प्रतिभिज्ञाय का मतलब होता है, ज्ञा धातु है ज्ञा, ज्ञा विज्ञाय, ठीक। तो ज्ञा धातु जानने के अर्थ में, उसने जान लिया, पहचान लिया, किसको? सिंधु को। अधिरोप्य, और उसे फिर बैठा करके एक रिक्शायान को रोका और उस पर बैठाया। मूर्छाम उपगता, मूर्छित, मूर्छित हो गया। मूर्छिताम का मतलब होता है मूर्छित हो गया था। कौन? निसंज्ञम, बेहोश अवस्था में हो गया था सिंधु। भृशम का मतलब अत्यधिक, भृशम का मतलब अत्यधिक, अत्यधिक तौर से भृशम रोदिति, उसकी मां रोने लगती है। तब व्याख्या देखेंगे जरा हम, क्या है व्याख्या देखेंगे। संस्कृत से व्याख्या, हमारी व्याख्या संस्कृत में ही रहती है, थोड़ा सा विस्तार रहता है। विनयम लिखा हुआ है, सा विनयम विनयेन सहिता। क्या लिखा है? विनयेन सहितम। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि यहां अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास क्यों होगा वो भी देख लें कि पूर्व पद में अव्यय उपसर्ग लगा हुआ है सा, और जब स साकम समय सार्धम और सा का योग और सात का योग बनता है
तो यहाँ भी विनय के साथ या विनय के साथ अर्थ निकल रहा है, तो तृतीय विभक्ति लगती है। और विग्रह करते समय हमें उत्तर पद में मतलब दूसरे पद में क्या करना चाहिए, तृतीय विभक्ति लगा करके बाद में हमें सहितम शब्द जोड़ देना चाहिए। ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण बन जाएगा। ठीक, फिर लिखा हुआ है पितृव्य, हे पिता, हे पितृव्य, हे चाचा जी। अब यहां पर भी देखें तो ये संबोधन होगा। क्या? संबोधन का एक वचन, संबोधन का एक वचन होगा। अहम सिंधोः मित्रम सखाः सोमधराः अस्मि। अहम सिंधोः मित्रम मतलब मैं सिंधु का मित्र हूं। तो क्या? सखाः सोमधराः अस्मि, मैं सखा हूं सोमधर, सखा सोमधर अस्मि हूं सिंधोः मतलब मैं सखा हूं सोमधर किसका? सिंधु का। विद्यालय वाहनम, विद्यालय वाहनम का मतलब विद्यालयस्य, विद्यालय का वाहन। यानेन माने वाहन विशेषण, यान किसी के लिए भी, कोई भी यान को हम कह सकते हैं, जैसे रेल यान कह सकते हैं, वायुयान कह सकते हैं, द्विचक्री का वाहन वाहनैन कह सकते हैं। ठीक, ट्रक यानेन कह सकते हैं, बस यानेन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यान एक वाहन विशेष के लिए कहा जाता है। दृढ़म आहतम माने वेगेन आहतम, वेगेन बहुत तेज, दृढ़म का मतलब तीव्र गति से, वेग के साथ, आहतम माने टकरा गया। ट्रक चालका माने वाहन चालका तू, और ट्रक चालका का मतलब ड्राइवर। ठीक, वही है वाहन चालका तू। अब और फिर अपक्रांता, भाग भी गया था। अपक्रांता पलायिता, अपक्रांता का मतलब भाग गया था। सर्वेपि बालकाः छात्राः, बहुत सारे बालकों की बात कर रहा है। छत विच्छिता जाता, घायल संजाता, और घायल हो गए थे, संजाता हो गए थे। वत्स हे पुत्र, ये भवानी दत्त ने कहा था। त्वम पुनः भूयाः कुत्रासि कस्मिन् स्थाने आसि, और तुम वहां किस स्थान, तुम कहाँ थे और तुम कैसे वहां पहुंच गए हो, ये सारे। पितृव्य मतलब चाचा जी, पितृव्य चरणाः अहम, और पितृव्य माने चाचा जी, मैं पैदल ही वहां पहुंच गया था। पुनः माने भूयाः पहुंच गया था। प्रतिदिनम इव, प्रतिदिनम मिव, प्रतिदिनम दिनम, दिनम दिनम प्रतिदिनम, प्रतिदिनम इव, यहां पर भी हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, यहां पर भी याद रख लेना कि जब प्रतिदिन की बात हो तो वहां हमें उत्तर पद को दो बार क्या है? पुनरावृत्ति कर देना चाहिए। जैसे प्रतिग्रामम, तो ग्रामम ग्रामम प्रति, इस प्रकार से आ जाएगा। युव माने यथा। अद्यापि पदाति रेव, अद्यापि पदाति रेव पद यात्रा कुर्वन् आसीत्। देखिए अद्यापि पदाति रेव आगच्छन् आसम, तो पद यात्रा कुर्वन् आसीत्, मैं तो प्रतिदिन क्या करता हूं? पद यात्रा ही आता हूं। और पहुंच गया। दुर्घटना नाम अनु पश्चात, बाद में। पंच निमेषांतरम मेव, 5 मिनटोपरांतम मेव, 5 मिनट के बाद मैं वहां पहुंच गया। और तत्र आसादितवान, तत्र आगतवान, और वहीं जैसे ही पहुंचा तो मैंने उसको क्या कर लिया? महान जन संवर्धः, और मैंने देखा कि महान जन संवर्धः, जनानाम संवर्धः जन बाहुल्यम, वहां पर बहुत ज्यादा क्या लगी हुई थी? भीड़ लगी हुई थी। जब मैंने वहां देखा तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। तत्रासीत, तस्मिन स्थाने आसीत, और उसी स्थान पर मैंने क्या किया? सिंधु प्रतिविज्ञाय, और मैंने देखा कि अवबुद्ध्य अहमपि पुनः भूया तद, मैंने देखा तो मैंने उसको पहचान लिया। किसको? सिंधु। रिक्सायानम, रिक्सायानम अधिरोप्य, रिक्सायानम संस्थाप्य, मैंने वहां पर क्या किया? रिक्सायान को रोक लिया। रिक्सायान का मतलब ऐसा नहीं बहुत बड़ा वाहन है, रिक्शा हम लोग जानते भी हैं। त्वरितम माने शीघ्रम, और त्वरित मैंने क्या किया? प्रचलितः माने अचलत, और वहां से ले आया। न अति आहितम किमपि, बहुत ज्यादा उसको चोट नहीं है। केवलम क्या है? हानि, बहुत ज्यादा। देखो कापी विशेष हानि ना जाता, बहुत ज्यादा यहाँ क्या उसको हानि नहीं पहुंची है। बस केवल क्या हुआ है? सिंधु केवलम मूर्छाम उपगता, सिंधु केवलम मूर्छाम उपगता संज्ञा विहीनम जाता। सिंधु केवल और केवल क्या हो गया है? मूर्छित हो गया है, बेहोश हो गया है। संज्ञा विहीना मतलब मूर्छित हो गया है, बेहोश हो गया। वार्तालापम श्रुत्वा, उनकी बातों को सुनकर के, संवादम निशम्य, सुनकर के, भृत्यौ
क्या है, भृत्यौ सेवकौ रत्नाचा, और रत्ना उनकी कौन है, पत्नी है, रत्नानी। ठीक, बहिरायंती, बहिरागच्छन्ति, और उनकी पत्नी और दोनों सेवक उनकी बातों को सुन करके बाहर आए। तो रत्ना सिंधो माता, अब सिंधु की माता कौन है, रत्ना है। तो क्या होने लगी, भृशम रोदिति, क्या होने लगी, सिंधु स्वपुत्रम, सिंधु उनका स्वयं का पुत्र सिंधु, निसंयम संज्ञा विहीनम, ठीक है, तो वह मूर्छित हो गया है। दृष्टवा माने देख करके, विलोक्य, भृशम माने अत्यधिकम, भृशम माने बहुत तीव्र गति से, तेज, रोदिति माने न विलपति, और रोने लगी, बहुत तीव्र गति से रोने लगी उनकी माँ। किसकी माँ, सिंधु की माँ। भावार्थ को देखें जरा, भावार्थ देखेंगे। सोमधर कहता है, वैसे पूरा भावार्थ आपको समझ में आ गया है, तो जरा देखते चलिए। विनय पूर्वक, विनय पूर्वक चाचा जी, मैं ही सिंधु का मित्र सोमधर हूं, मैं ही सिंधु का मित्र सोमधर हूं। सिंधु के विद्यालय का वाहन आज किसी ट्रक से जोर से टकरा गया। सिंधु के विद्यालय का वाहन आज किसी ट्रक से जोर से टकरा गया। ट्रक चालक तो वहां से भाग गया है, लेकिन सभी बालक घायल हो गए हैं। सभी बालक क्या हो गए हैं, घायल हो गए हैं। भवानी दत्त कहता है, पुत्र तू फिर कहां था, तू फिर कहां था। तो सोमधर कहता है, चाचा जी मैं तो प्रतिदिन की तरह आज भी पैदल ही आ रहा था। दुर्घटना के बाद 5 मिनट के भीतर ही वहां पहुंच गया। वहां लोगों की बहुत अधिक भीड़ लगी हुई थी, बहुत अधिक भीड़ लगी थी। सिंधु को पहचान कर मैं उसे रिक्शा में बिठा करके शीघ्र ही चल पड़ा। चाचा जी कोई अधिक चोट नहीं है, ज्यादा कोई चोट नहीं है, सिंधु केवल बेहोश हो गया था। सिंधु केवल बेहोश हो गया था, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा उसने उसके पिता से बोला। तो दोनों की वार्तालाप को सुनकर के दोनों सेवक तथा रत्ना बाहर आते हैं। अब रत्ना और जो सेवक थे, उनके दोनों सेवक नौकर थे, वो दोनों, रत्ना सिंधु को बेहोश देख करके जोर से रोने लगती है, रोने लगती है। अब यहाँ पर पूरा शिष्य जो सार है हमारा, यहाँ सिंधु की दुर्घटनाग्रस्त होने का तथा उसके निर्धन किंतु गुणवान मित्र सोमधर द्वारा उसकी माँ की उसकी की गई सहायता का सुंदर व स्वाभाविक चित्रण हुआ है इस पैराग्राफ में। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा एकदम से शिष्य कह सकते हैं या सार कह सकते हैं। इस पूरे इसमें क्या है, पूरा सार है हमारे पैराग्राफ का, कि यहाँ सिंधु के दुर्घटनाग्रस्त होने का तथा सिंधु और सोमधर का एक गुणवान, निर्धन तो है लेकिन गुणवान होने के कारण सोमधर और उसकी सहायता का सुंदर सुंदर यहाँ स्वाभाविक चित्रण इस पूरे हमारे इसमें किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। भावार्थ के बाद कुछ हमारी रहेगी अब व्याकरणात्मक टिप्पणी। क्या रहेगी, व्याकरणात्मक टिप्पणी। जरा देखें, प्रतिदिनम क्या लिखा हुआ है, प्रतिदिनम, दिनम, दिनम, प्रति, अव्ययी भाव समास। क्या लिखा हुआ है, अव्ययी भाव समास। तो यहां याद रखना है कि जब किसी भी पद में प्रति उपसर्ग लगा हो तो उत्तर पद को हमें पुनरावृत्ति 2 बार करना है, 2 बार करना है। मतलब दिनम, दिनम, प्रति, प्रति शब्द जोड़ देना है बाद में, और समास होगा हमारा अव्ययी भाव समास। पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो। प्रतिदिन की भांति जैसे ग्रामम, ग्रामम प्रति आता है, जैसे प्रति ग्रामम आ जाए ना, ठीक, तो ग्रामम, ग्रामम प्रति, और प्रतिगृहम आ जाए तो गृहम, ग्रहम प्रति। इस प्रकार से पुनरावृत्ति होगी, 2 बार होगी। ठीक, चलिए अद्यापि लिखा हुआ है, अद्यापि में अद्य धन अपि, अद्य धन अपि, और हमारा सूत्र लगा हुआ है दीर्घ संधि। ठीक है ना, संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। जरा देख लें, दीर्घ संधि का सूत्र रहेगा हमारा अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि का सूत्र होगा। ठीक, अब दीर्घ संधि का सूत्र क्या कहता है, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना। देखें, छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद फिर छोटा आ या बड़ा आ हो, दोनों हो, 2 में से कोई भी हो तो हमारा बड़ा आ बनता है। छोटी ई या बड़ी ई
फिर उसके बाद बड़ी ई या छोटी ई, कोई भी हो तो याद रखना बनेगी हमारी क्या, बड़ी ई ही। छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ और छोटा ऊ, कोई भी हो बनेगा हमारा बड़ा ऊ। ये यहाँ तक ये याद रखना। फिर इसके बाद ऋषि, बड़ी ऋषि, फिर छोटी ऋषि या बड़ी ऋषि, कोई भी हो बनेगी हमारी क्या, बड़ी ऋषि। ये इतना अगर याद रखोगे तो दीर्घ संधि कभी हमसे गलत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए अब यहां देखेंगे कि ये उसने नियम किया है, तो हम यहां अब लगते हैं क्या, अद्य, अद्य धन अपि, क्या लिखा है, अद्य धन अपि। अब यहां देखें पूर्व, देखिए संधि का मतलब होता है, संधि का क्या मतलब होता है, दोनों पदों के मध्यस्थ जो वर्ण होते हैं उन वर्णों के विकार को हम संधि कहते हैं। दोनों पदों के मध्य वर्ण के जो हमें देखने होते हैं उन्हें में जो परिवर्तन होता है वही हमारा संधि कहला। तो पहले पद का अंतिम वर्ण हमने यहां ले लिया आ, और अंतिम जो हमारा ये पद है उसका हमने ले लिया आ। अब दोनों देखें आ सामने हो गए हैं, देखें यहाँ, ये देखें यहाँ आ और आ दोनों देखें प्लस के बाद यहाँ आ है, यहाँ आ है, दोनों आ हो गए। अब जब दोनों आ आमने सामने हो गए हैं तो बनना क्या है हमारा, बड़ा आ। बड़ा आ बनना है तो हमने इन दोनों को लिया और हमने क्या बना दिया, बड़ा आ बना दिया। दोनों को लेकर के हमने बड़ा आ बना दिया। अब इसमें से अद्य में से हमने जब छोटा आ निकाल लिया था तो यहाँ भी ये भी हमारा आधा ही हो जाएगा, और जब ये आधा हो जाएगा तो जो हमने बड़ा आ बनाया है उसको मध्य में रख देंगे, और इसके बाद हम अपी का आ निकल चुका था तो केवल पी बचा हुआ था, बचा था कि नहीं। अब हम देखेंगे कि इस आ की मात्रा इसमें लगाएंगे हम, इससे इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा अद्या। अगर ऐसा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और पी हम ले आएंगे अपनी छोटी और इसको इसमें जोड़ देंगे, शब्द हमारा बनेगा अद्यापि। क्या बना हमारा, अद्यापि बन गया है कि नहीं बन गया है। अब ऐसे ही बनेगा हमारा यहाँ रवीश, ई आ जाएगी तो इसका भी हमारा क्या बनेगा, रवीश बनेगा। और यहां पर हम बनाएंगे तो भानुदय बनेगा हमारा, क्या बनेगा, भानुदय। आप लोगों के लिए हमारा क्या है, गृह कार्य रहेगा, HW रहेगा, होमवर्क, तो इनका आपको संधि विच्छेद करना है और देखना है। और यहां मिलेगा भ्रातृण, भ्रातृण, ये भ्रातृणम, भानुदयः, रवीशः और अद्यापि। ये हैं सारी हमने बता दी हैं आपको कि ये दीर्घ संधि की हैं, लेकिन अगर इनको आप अलग अलग करेंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और एक अभ्यास हो जाएगा कि दीर्घ संधि का हमने एक एक उदाहरण कर लिया है। और इनकी संधि विच्छेद आपको करना है, ये तो पता ही चल गया है कि ये दीर्घ संधि के उदाहरण है, तो आप इनका संधि विच्छेद करेंगे और जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हमने इसको अलग अलग किया है ऐसा अगर करके देखेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपसे क्या है, दीर्घ संधि पूर्णतः बन जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हम। ये लिखा हुआ है प्रतिभिज्ञाय, प्रतिधन अभिज्ञाय यण संधि इसमें दी हुई है। चलिए प्रतिधन अभिज्ञाय यण संधि, चलिए हम इसमें यण संधि भी देखते हैं, और कोई संधि बनेगी तो भी हम इसमें देखेंगे, ठीक। चलिए प्रतिधन अभिज्ञाय, क्या लिखा हुआ है, प्रतिधन अभिज्ञाय। प्रतिधन अभिज्ञाय यण संधि का सूत्र रहेगा इको यणचि। कौन सा सूत्र रहेगा, इको यणचि। इको यणचि सूत्र का मतलब होता है कि इक प्रत्याहार और यण प्रत्याहार, इक प्रत्याहार और यण प्रत्याहार, ई उ ऋषि और लिरि, ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और लिरि के स्थान पर ला। इतना याद रखोगे कि नहीं रखोगे। अब इतना जब उसने बता दिया कि यण इको यणचि सूत्र के माध्यम से कि अगर ये फॉर्मूला हम याद रखते हैं तो यण संधि हमारी बन जाएगी। अगर पहले पद में ई उ ऋषि लिरि अब छोटी हो या बड़ी हो इससे कोई मतलब नहीं, बनेगी इसी प्रकार से, ठीक। तो यहां देखें प्रति में ई है, छोटी ई, तो हमने प्रति में से छोटी ई को क्या कर लिया, बाहर कर लिया। तो ऐसा हो जाएगा जब ई निकल जाएगा हमारा बाहर
तो ता हमारा आधा पड़ जाएगा, और अभिज्ञाएं हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, अभिज्ञाएं। ठीक, ये अभिज्ञाएं हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक, अब ई के स्थान पर हमें क्या करना है वो देखेंगे आप। प्रत लिख देंगे ज्यों का त्यों, ई के स्थान पर या करेंगे हम। क्या करेंगे? या कर दिया, और अभिज्ञाएं ज्यों का त्यों हम लिखेंगे, अभिज्ञाएं। अब यहाँ हम दोनों को, इनको वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा हमारा? ऐसे लिख देंगे प्रत्यय, ये भी हमारा आधा रहेगा, तो अभिज्ञाय का आ इसमें आ जाएगा, तो फिर हम इसको पूरा कर देंगे। ठीक है ना, ये हमारा पूरा हो जाएगा, आ इसमें जुड़ गया है, और भी ज्ञाय प्रत्यय, देखो प्रत्यभिज्ञाय बन गया है, प्रत्यभिज्ञाय बना है कि नहीं बना है? कौन सा, कौन सी संधि? यण संधि। ठीक, अब इससे एक ऊ का देख लो, ऊ हमारा क्या है? जैसे ये बना हुआ है, उदाहरण हम आपको देंगे, HW के लिए 2-3 शब्द देंगे जो आपको करने होंगे। ठीक, सबसे पहला शब्द तो आपका एक हम वा का बताए दे रहे हैं आपको, बद्ध्वा गमनम, बद्ध्वागमनम, बद्ध्वागमन, ये लिखा हुआ है बद्ध्वागमन। ठीक, और इसके बाद लिखे दे रहे हैं एक हमारा रहेगा मातृक्षा, मातृक्षा, ये भी हमारा है, और एक हम बताए दे रहे हैं आपको ममल्लकारा, ममल्लकारा, ममल्लकारा। ठीक, तो ममल्लकारा भी आपको इसी में देखना है। मम धन रिकारा क्या बनेगा? मम धन रिकारा, ममल्लकारा, ममल्लकारा, ममल्लकारा। ठीक है ना, चलिए ममल्लकारा को देख लें, ये लिखा हुआ है ममल्लकारा। ठीक, चलिए, तो ममल्लकारा भी आपको यहाँ पर मम धन रिकारा, ममल्लकारा, लिरी के स्थान पर ला हो जाएगा, ममल्लकार हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके लिए उदाहरण है। एक और आपको दिए दे रहे हैं हम, क्या यहाँ पर देख लें, शुद्ध्युपास्य, ये भी आपको क्या कर लेना है? इसकी संधि विच्छेद करना है। तो अगर ये आपसे बन जाते हैं तो आपकी यण संधि पूरी कंप्लीट हो सकती है। ठीक, तो बस इतना ही, 4 इसमें हमारे स्वर रहते हैं और 4 व्यंजनों का खेल होता है। अगर ये नियम हम अच्छे से तैयार रखते हैं तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे देखेंगे हम। इसके बाद आया है अभिज्ञाएं। अभि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, ल्यप प्रत्यय से अभिज्ञाएं बनता है। जरा देख लें, देखें, अभि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, और कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है। तो इसमें याद रखना कि जो ल्यप प्रत्यय में, सबसे पहले प्रत्यय में याद रखना है कि शेष क्या बचता है, ये महत्वपूर्ण है। तो ल्यप प्रत्यय में लकार की जो संज्ञा होगी लसक्वत, लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते से हमने लकार की संज्ञा कर दी। पा की संज्ञा होगी हमारी हलंत्यम, हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से, हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से हम पकार की संज्ञा कर देंगे और इनका दोनों का लोप कर देंगे। तस्लोपा आएगा हमारा सूत्र, और क्या करेगा? लोप करेगा। अब जब इनका तस्लोपा से लोप हो जाएगा तो केवल या बचेगा। तो या बचेगा तो लिख देंगे हम अभि धन ज्ञा धन क्या? अभि धन ज्ञा धन या, इतना याद रखिएगा, अभिज्ञाएं। ठीक, और हम वर्ण सम्मेलन कृत्य कर देंगे तो बन जाएगा हमारा क्या? अभिज्ञाएं, अभिज्ञाएं बन जाएगा। ठीक, अभिज्ञाएं हमारा बन गया है तो ल्यप प्रत्यय रहेगा। अब ये बात याद रख लेना कि इसमें जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है हमारा कि, तो ये प्रत्यय हमारा कौन सा है? कृदंत है, और धातु हमारी क्या है? ज्ञा है, और अभी हमारा क्या है? उपसर्ग है। अगर जैसे आपसे प्रतिभिज्ञाय पूछता है तो इसमें 2 हमारे उपसर्ग हैं, प्रति और अभी 2 उपसर्ग हैं, इतना भी याद रखना है। कभी कोई पूछता है, जैसे अभी इसके जस्ट पहले हमने किया हुआ है कि प्रत्यभिज्ञाय, ये लिखा हुआ है ना, विज्ञाय।
आपसे पूछे कि इसकी प्रकृति और प्रत्यय को बताएं, तो इसमें दो प्रत्यय हैं, वो इसमें दो उपसर्ग हैं, इसमें एक उपसर्ग है। अभिज्ञाय में केवल अभि उपसर्ग है और प्रत्यय अभिज्ञाय में दो उपसर्ग हैं। प्रति और अभि दोनों उपसर्ग हैं, ज्ञा धातु है, ल्यप प्रत्यय है। ठीक, इसका कभी प्रश्न पूछता है कि मूल प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करिए, तो प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति कहलाती है धातु और प्रत्यय अलग हो जाता है और उसके आगे जितने भी लगे होते हैं वो उपसर्ग होते हैं। इतना बात याद रखिएगा। ये आगे चलेंगे हम। फिर लिखा हुआ है उपगता। उप उपसर्ग गम धातु से कित प्रत्यय के योग में उपगता बनता है, जरा देखें। उप धातु उप उपसर्ग रहेगा, गम धातु रहेगी हमारी और कित प्रत्यय रहेगा। कित प्रत्यय में ककार की संज्ञा होगी हमारी लसक्वत तद्धिति से। किससे? लसक्वत, लशक्वत, लशक्वत तद्धिते, लशक्वत तद्धिते, ठीक है ना। लसक्वत तद्धिति से ककार की संज्ञा और तत्सलोपा से लोप हो जाएगा, तत्सलोपा, तत्सलोपा, इससे लोप होगा, केवल हमारा क्या है, ता शेष रहेगा और गम का गम रहेगा और ता आ जाएगा। अब गम और ता मिलकर के गतः बनेगा, क्या बनेगा, गत, तो उप धन गत, और जब हम मिलाएंगे तो बनेगा उपगतः, क्या बनेगा, उपगतः। बस इतना याद रखना। चलिए फिर लिखा हुआ है प्रचलितः। तो प्र उपसर्ग चल धातु इणिच और कित प्रत्यय की ओर से प्रचलितः बनता है। चलो देखें, प्र उपसर्ग रहेगा और चल धातु रहेगी, क्या रहेगी, चल धातु, चल धातु रहेगी, इणिच प्रत्यय का इणिच प्रत्यय रहेगा और कित प्रत्यय रहेगा। ठीक, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा है, चल और इणिच का ई और किता का ता, यहां तक समझ गए। यहां पर देखिए इणिच में यहाँ चुटू से अड़ाकार की संज्ञा और चा की होगी चा से, ठीक है ना। उसी चुटू से ये हलंत्यम से इसकी हो जाएगी, चुटू से इसकी हो जाएगी, इसकी चुटू से और इसकी हलंत्यम से, हलंत्यम सूत्र से, और तत्सलोप आएगा, दोनों का लोप करेगा। ठीक, फिर केवल ई शेष रहेगा और कित प्रत्यय में काकी लसक्वत तद्धिति से और केवल ता शेष रहेगा। अब हम इसको मिलाएंगे, जब वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो प्रा चल, ठीक, और ई जुड़ेगा हमारा ली और ता होगा प्रचलित और विसर्ग लगेगा प्रचलितः। बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रचलितः। आगे देखेंगे दृष्टवा, क्या रहेगा, दृष्टवा। दृश्य धातु और कित्वा प्रत्यय से हमारा क्या बनेगा, दृष्टवा बनेगा। दृश्य धातु और कित्वा प्रत्यय के योग में हमारा दृष्टवा बनेगा। जरा देखेंगे, दृश्य धातु और कित्वा प्रत्यय, कृत्वा प्रत्यय का रहेगा। जरा यहां रहेगी हमारी कौन सी, स्तोह, इष्टुना, इष्टु, स्तोह इष्टुनः इष्टु, ठीक, स्तोह इष्टुनः इष्टु से यहाँ हम देखें, पहले करेंगे दंती शकार में परिवर्तन, तो ये हमारा होगा दृश्य और कित्वा ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा हमारा, फिर यहीं देखें सा, अब ये सा आ गया तो अब सा का परिवर्तन इसमें सा का कर देंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, दृश्य, ये बने जाएगा दृश्य और यहाँ रहेगा त्वा। बस इतना समझ में आ गया, यहाँ तक हो गया। अगर तो अब यहीं से आप देख लें कि इस ककार की संज्ञा करेंगे हम किससे, लसक्वत तद्धिति से, लसक्वत से, क्वत, लसक्वत तद्धिते, इससे हमने इसकी संज्ञा कर दी। केवल हमारे पास क्या रहेगा, त्वा रहेगा, तो यहाँ हम त्वा रख दें, ये त्वा शेष बच गया है। ठीक, ये त्वा शेष, अब त्वा बच गया है जब, तो अब यहीं से देखें स्तोह इष्टुनः इष्टु सूत्र लगेगा, तो ता वर्ग के स्थान पर क्या हो जाए, टा वर्ग हो जाए। तो यहाँ ता था तो हम यहाँ टा कर दें, क्या देखें ये टा हो गया और यहाँ टा कर दें, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो इसको हम क्या कर दें, मेल कर दें, देखें आधा शा टा हुआ, कोई दिक्कत आ रही है क्या दृष्टवा बनाने में, बन गई है ना, बन गया है ना दृष्टवा। तो संधि देखिए दोनों पदों में भी हमारा परिवर्तन कर सकती है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर उसने क्या है, पहले ष्टुत्व किया, फिर यहाँ पर भी ष्टुत्व किया और दृष्टवा हमारा
बन गया है। अब अगर दृष्टवा हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो ऐसा लिख दें, हैं कभी कभी ऐसा लिखा मिल जाता है, ऐसा दृष्टवा, ठीक। तो अगर ऐसा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया है। कित्वा प्रत्यय रहेगा तो देख करके, और अर्थ निकलेगा कित्वा प्रत्यय का जब जुड़ता है तो उससे अर्थ निकलता है हमारा क्या, देख करके। इस प्रकार का भावार्थ इसमें निकलता है, ठीक। चलिए अब आगे हम देखेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत तो समझ में नहीं आ रही है, बाकी सब बढ़िया है। और आगे देखेंगे हम अगला, ये रहेगा हमारा 11 नंबर का जो हमारा क्या है पैराग्राफ है, कि इसका हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखें जरा, सौमधरः। अब देखें, जब जैसे ही उसको देख लिया, सौमधर लेकर के उसको आ गया, तो अब यहाँ पर भवानी दत्त ने उसको बैठा लिया है और उसकी माँ रोने लगी है। तो सौमधर कहता है, अम्ब माता जी, अलम चेतना खलीकृत, कोई चेतना करने की आवश्यकता नहीं है, और मूर्छा को लेकर के, बेहोश को लेकर के आप कोई परेशान मत होइए। डॉक्टर धूलिया महोदय माननीय मीदानी मेव प्रतिवेशा यो निवसत्य अशौ। बोले डॉक्टर धूलिया महोदय जो हैं मेरे पास में ही प्रतिवेश यु निवसत्यो, मेरे पास में ही क्या समीप में रहते हैं, और मैं उन्हें क्या है बुलाए दे रहा हूं, मैं उन्हें अभी लेकर के आता हूं। तो भवानी दत्त कहता है, वत्स सौमधर, पुत्र सौमधर, माँ गा कुत्रापि तुम कहीं नहीं, तुम माता जी के पास ही रहो, कहीं नहीं जाना है। मात्र समीप में उत्तिष्ठ, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम माता जी के समीप में भी, माता के समीप में ही रहो। अहम दूरभाषा यंत्रणैव विसजग आवाहयामि, मैं दूरभाषा यंत्र अर्थात फोन की सहायता से, फोन के द्वारा वैद्य को आवाहयामि मैंने बुलाता हूं, डॉक्टर को बुलाता हूं। मध्य एव सिंधुश्चेतनाम अनुभवति, और क्या है, मध्य एव सिंधुश्चेतना अनुभवति सह अम्बम आभाहयति, और जैसे ही थोड़ी देर बाद क्या है सिंधु को होश आया, चेतना आई, अनुभवति अनुभव हुआ, तो सह वह अम्बाम आभाहयति, अम्बा माने मां को उसने बुलाया। सोमधरा, अब सोमधर क्या है, सहर्षम, हर्ष के साथ, सोमधर हर्ष के साथ, पितृव्य चरण, पिता वो चाचा जी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अलम भिजग आवाहनेनो, और अब क्या है, अलम माने अब बिल्कुल उसको, किसको, वैद्य को बुलाने की जरूरत नहीं है। सिंधु चैतन्यम आगता, सिंधु होश में आ गया है। भवानी दत्ता दारक समीपम गच्छति, और भवानी दत्त क्या है पुत्र के समीप आता है। रत्ना नेत्रे आनंदम अश्रुपूरिते जायते, अब रत्ना के जो नेत्रों में क्या है आनंद के आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू झलक उठते हैं। देखेंगे जरा, अम्ब में यहां लगा हुआ है संबोधन, अलम चेतनाम खलीकृत ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। धुले महोदय मानाम आविदिनेव, यहां पर गुण संधि है। प्रतिवेश यो निवसत्यौ, निवसति, और असौ यहां यण संधि हो जाएगी। सोमधरा यहां पर भी हमारा क्या है वो लगा हुआ है संबोधन। कुत्रापि में दीर्घ संधि, मातृ समीपम एव में भी यहां क्या है सीधा गुण संधि है। तिष्ठ अहम दूरभाषा यंत्रणैव, यहां पर वृद्धि संधि हो जाई है। विसजगम आवाहयामि, यहां दीर्घ संधि हो गई है। मध्य एव सिंधुश्चेतनाम अनुभवति, सिंधुश्चेतना अनुभवति, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। सो अम्बाम आवाहयति, तो यहां सह धन अम्बाम आवाहयति, यहां हमारा विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। सोमधरः सहर्षम में कोई दिक्कत नहीं, यहां संबोधन आ जाएगा। अलम विसज गह आवाहयन, यहां पर भी हमारा क्या दीर्घ संधि हो जाएगी। सिंधु चैतन्य आगतः, तो यहां पर भी विसर्ग संधि हो जाएगी, यहां सा हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर, ठीक। और चैतन्यम और आगतः यहां दीर्घ संधि हो जाए। भवानी दत्ता दारकम समीपम गच्छति, रत्ना नेत्रे, रत्ना के नेत्रों में, तो यहां सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। आनंद अश्रु, यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। पूरिते, आनंद से अश्रु पूरित हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखेंगे।
सिंधु, फिर सिंधु क्या कहता है, जैसे ही उसकी माँ खुशी से आंसू भर जाते हैं, तो अंबाम तात सोमधरंच दृष्टवा, जैसे ही उसने माँ और सोमधर को देखकर, कौन, सिंधु, सिंधु माँ और सोमधर को देख करके, अम्बो बोले माँ, माता, मम्मी, कथम अहम मतलब कैसे मैं, गृहम आगता मैं कैसे घर आया हूं, मम वाहनंतु मेरा वाहन तो, टुक टुक यानेन ट्रक यानेन मेरा वाहन तो ट्रक यानेन दृढ़म आहतम आसीत, मेरा वाहन तो ट्रक के द्वारा क्या हो गया था, ट्रक से बहुत तीव्र गति से, आहतम आसीत माने टकरा गया था, वयम माने हम सब, सर्वे माने सभी भी, हम सब भी, तारस्वरेण आक्रोशाम, तारस्वरेण आक्रोशाम का मतलब बहुत जोर से चिल्लाए, वाहनम अस्माकम वाहन हमारा, विपर्यम अस्तम आसी, विपर्य का मतलब होता है उल्टा, पलट जाना, पलट गया था, और मेरा हम लोगों का वाहन क्या हो गया था, पलट गया था। तो वो कह रहा है हम लोग यहाँ घर पर कैसे आ गए हैं, कौन कह रहा, सिंधु, यहाँ तृतीय विभक्ति लगी हुई है, दृढ़म आहतम आसीत, यहाँ दीर्घ संधि हो गई, वयम जो रूप लगा हुआ है उत्तम पुरुष का बहुवचनांत पद लगा हुआ है, सर्वेपि सर्वे धन अपि, यहाँ पर हमारी क्या है, विसर्ग संधि हो जाएगी, और यहाँ तारस स्वरेण आक्रोशम, यहाँ दीर्घ संधि है, आक्रोशम, आक्रोशम वाहनम अस्माकम, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, विपर्य 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 विपर्यस्त आसी, विपर्यस्तम आशित, यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। चले आगे देखेंगे, प्रसंग रहेगा हमारा उसी क्रम में, संस्कृत में पहले प्रसंग रहेगा, फिर प्रसंग के बाद हिंदी में रहेगा। अयम नाट्यांशा, यह नाटक, अस्माकम माने हमारी, पाठ्य पुस्तक माने पाठ्य पुस्तक के, शाश्वती प्रथम भागस्य कंथाम माणिक्यम, कंथाम माणिक्यम माने होता है गुदड़ी का लाल, इति पाठात उद्धृता, इस पाठक से उद्धृत, पाठोयम, यह पाठ हमारा जो है श्री अभिराज राजेंद्र मिश्र द्वारा जो क्या है, विरचितात है, रूप रुद्रियम, जो अभिराज राजेंद्र मिश्र के द्वारा जो रूप रुद्रियम नामक संग्रह, एकांकी संग्रह किया गया है, संग्रहात संकलितो अस्ति, उसी से हमारा कंथाम माणिक्यम एक अंश रूप में लिया गया है। सोमधरा सिंधु मित्रम अस्ति, सोमधर सिंधु का मित्र है, सह वह सिंधु रिक्सायन गृहणम आनयति, वह क्या करता है, सिंधु को रिक्सायन यान से, रिक्शा से, गृहम आनयति माने घर को लाता है, तम अवलोक्य सर्वे चिंतिता भवति, और तब उसको देख करके सभी चिंतित होते हैं, ते चिकित्सकम आनेतु विचारयंति, और वह डॉक्टर को लाने के लिए, वैद्य को बुलाने के लिए विचार करते हैं, परंतु तस्मिन्नेव समय सिंधु चैतन्यम आयाति, परंतु यह थोड़ी देर में, तस्मिन्नेव तब उसी समय क्या होता है, सिंधु चैतन्य माने होश में आ जाता है। प्रसंग को देखें हिंदी में, प्रस्तुत नाट्यांश कंथाम माणिक्यम, प्रस्तुत जो हमारा नाट्यांश है, नाटक का अंश है, वह कंथाम माणिक्यम क्या है, गुदड़ी के लाल शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें सिंधु के होश में आ जाने पर माता पिता की मन स्थिति में जो परिवर्तन आता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसमें माता पिता को बहुत अधिक प्रसन्नता होती है जब उन अपने पुत्र को देखते हैं, और पुत्र को देख करके, और जब पुत्र होश में आ जाता है तब बहुत अधिक उनको प्रसन्नता होती है। इसको लेकर के इस पाठ में वर्णन किया गया है, और सोमधर की यहाँ कुशलता का भी वर्णन है। जरा देखेंगे, एक निर्धन गरीब जो परिवार का बालक था वह किस प्रकार से सहायता कर रहा है, उसमें ये भी हमें यहाँ से सीख मिलती है कि कोई कितना भी बड़ा हो पैसे से और कोई कितना भी वो हो हमारा गरीब हो, लेकिन हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए, हृदय से एक दूसरे से हमें मिल करके रखना चाहिए। कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये व्यक्ति कभी कोई नहीं जानता है। अगर वहाँ से प्रतिदिन अगर सोमधर ना आता होता तो क्या सिंधु सही समय पर घर पे आ पाता? हो सकता है सारे बालक वहीं पर काफ़ी समय तक रहे हों, लेकिन सोमधर ने जैसे ही सिंधु को देखा और सिंधु को लेकर के वह तत्काल क्या है उनके घर लेकर के पहुँचता है, और समय पर घर पहुँचने पर उसको सही समय पर स्थान मिल जाने के कारण हो सकता है सिंधु सकुशल रह गया हो। ठीक, चलिए देखते हैं हम, संस्कृत से हमारा हिंदी में रहेगा इसका शब्दार्थ। प्रतिवेश एव माने पड़ोस में ही, बोले हमारे पड़ोस में ही क्या रहता है, विषजेसम, विषजेसम माने वैद्य होता है, विषजम, विषजम माने वैद्य को, और आवाहयामी का मतलब होता है बुलाता हूँ। बोले मेरे पास में ही क्या रहता है, एक वैद्य रहता है, मैं दौड़ करके जाता हूँ, अभी बुला करके लाता हूँ। चेतना माने होश में,
चैतन्यम आगताम माने होश में आ गया है। तारस्वरेण माने तेज आवाज से, आक्रोशाम माने चिल्लाए, और विपर्यस्तम माने उलट गया है। विपर्यस्तम का मतलब उलट गया है। मेरा वाहन जो हम लोग आते थे विद्यालय के वाहन से, वो उलट गया था। इस प्रकार से सिंधु ने बताया था। व्याख्या रहेगी संस्कृत से। संस्कृत में जरा देखें, अम्ब किसके लिए कहा गया है? माता के लिए। तो हे मातो अलम चेतना खलीकृत्य अचेतनाया विषय चिंता मा करो। अलम चेतना खलीकृत का मतलब होता है आप जो वो बेहोश पड़ा हुआ है उसके विषय में आप क्या है, बोले अचेतनाया विषय चिंता मा करो, और उसके होश में, वो होश में आ जाएगा, परेशान मत हो, बेहोश को लेकर के आप परेशान मत हो। डॉक्टर धूलिया महोदया आन पापी, ठीक, डॉक्टर धूलिया महोदय भागम आवाहयामी, और क्या कह रहे हैं, डॉक्टर धूलिया को हम क्या कर रहे हैं, बुला करके लाते हैं, आवाहयामी। इदानीम एव सांप्रतम एव, सांप्रतम मेव, ठीक, कुसौ शाह वह, प्रतिवेश एव समीपस्थे गृहे, समीपस्थे गृहे वा, और पास में ही, मेरे घर के पास में ही, गृह में सप्तमी और समीपस्थे में भी सप्तमी का, मेरे समीप में और या मेरे घर में क्या है, धूलिया डॉक्टर रहते हैं, तो मैं उनको बुला करके लाता हूं। निवसति माने वसति माने रहते हैं। वत्स सोमधरा, सोमधरा, यहां सोमधर होगा पूरा, वत्स सोमधरा, पुत्र सोमधर, पुत्र सोमधर, त्वम भवान, त्वम भवान सोमधर, यहां सोमधर, तुम माने भवान, कुत्रापि कस्मिन नपि स्थाने, तुम कैसे वहां पर पहुंचे, मा ग, माम ग, ना गक्ष, तुम नहीं, मा गाम, तुम ना जाओ, क्या है, नहीं जाओ, और मातृ समीपम एव, मातु समीपम एव, माता के समीप में, तिष्ठ माने विरम माने रुको, तुम माता के समीप में ही रुको, मैं ही क्या करता हूं, अहम दूरभाषा यंत्रण नैव, दूर संचार यंत्रण माने मैं भी मोबाइल की सहायता से, विसजम माने चिकित्सकम अर्थात वैद्य को क्या करता हूं, बुलाता हूं, आवाहयामी आकारयामी, और क्या करता हूं, उसको बुला रहा हूं, मैं एव तदनंतरम मेव, तदनंतरम मेव, और उसको फिर इसके बाद क्या है, सिंधु चेतनम, थोड़ी समय के बाद सिंधु चैतन्यम अनुभवती, सिंधु क्या हो गया, चेतना में हो गया है, सा अम्बम अम्बाम स्वमातराम, स्वमातराम, और वह क्या है, अपनी माता से बोलता है, आवाहयति आकारयति, और जैसे ही चेतना में आया तो माता को बुलाता है, सा हर्षम, अब हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ, हर्षे सहितम, हर्ष के साथ, पितृव्य चरणम, हे पिताश्री, हे पिताश्री, विसगज गा आवाहनेन अलम चिकित्सकस्य आवाहनम आवश्यकता नास्ति, हे पिताजी अब चिकित्सक को, डॉक्टर को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्यम आगता, सिंधु चेतनाम आगता, होश में आ गया है सिंधु। अब क्या है, भवानी दत्तस्य द्वारका समीपम, अब पुत्र निक्षाम गच्छति याति, और पुत्र की समीप आकर के क्या हो गया, और भवानी दत्त अपने पुत्र के पास आ गया है। रत्ना नेत्रे मातु, रत्ना के नेत्र में, रत्नाया क्या है, रत्नाया नेत्रे, रत्ना के नेत्र में अब क्या है, प्रसन्नता के आंसू आ गए हैं। आनंदाश्रु पूर्ते जायते प्रसन्नताया अश्रु भी पूर्णतः भव, ठीक, आनंदा अश्रु पूर्ते जायते प्रसन्नताया अश्रु भी पूर्णते भवतः, अर्थात आनंद के अश्रु उसके क्या है, आंखों में भर गए। अम्बाम मातरम, माता, गतम स्वपितरम, सोमधराचा मित्रम सोमधराचा, मित्र सोमधर, और दृष्टवा माने विलोक माने देख करके, अम्ब हे मात, अहम कथम, अहम केन प्रकार, मैं किस प्रकार से यहां पर आया हूं। गृहम आगता आवासम आयाता, मैं किस प्रकार से घर को आया हूं। मम वाहनम तु, मे यानम तु, मेरा वाहन तो क्या है, ट्रक यानेन, ट्रकाख्येन वाहनेन, मतलब ट्रक से क्या हो गया था, ट्रक वाहन से टकरा गया था। दृढ़म अहम अहंतम आसीत अत्यधिकम क्षतम
अभवत, और बहुत तीव्र गति से हमारा वाहन ट्रक से टकरा गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था और हमारा वाहन क्या हो गया था, पलट गया था। तो वयम सर्वेपि, हम सब, अशेषाः अपि, और हम सब तारस्वरेण, बहुत तीव्र गति से उच्च स्वर से क्या है, आक्रोशाय माने आकृंदाः, चिल्लाए हुए थे। और इसके बाद हमें पता नहीं है कि हम कब बेहोश हो गए। तो अस्माकं वाहनम न वाहनम, हमारा वाहन विपर्यस्तमासीत, दुर्घटितम अभवत, और क्या हो गया था, पलट गया था। दारकम प्रचुंबंती पुत्रम संबलंबम कुर्वंती, और पुत्र को क्या है, प्रचुंबन करती है, प्यार करती है, दुलार करती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे सोमधर। अब देखें भावार्थ को, भावार्थ देख लें जरा। सोमधर क्या कह रहा है कि माताजी बेहोशी के विषय में वश करो। अब ज़्यादा आप बेहोशी के उसमें परेशान मत हो कि बहुत बेहोश हो गया है हमारा पुत्र, बेहोश थोड़ी देर के लिए हुआ है, सही हो जाएगा, ऐसा समझा रहा है कौन, सोमधर। सोमधर कह रहा है माताजी बेहोशी के विषय में वश करो, अर्थात अधिक विचार मत करो। मैं अभी बिल्कुल थोड़ी देर, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, डॉक्टर धूलिया को लेकर के आता हूँ, वह पड़ोस में ही रहता है, मेरे पड़ोस में रहता है। और भवानी दत्त कहता है पुत्र सोमधर तुम कहीं भी मत जाओ। अब भवानी दत्त कह रहा है कि पुत्र सोमधर तुम कहीं मत जाओ, माताजी के समीप ही ठहरो। मैं टेलीफोन के द्वारा वैद्य को क्या करता हूँ, बुलाता हूँ। मैं फोन लगा देता हूँ तो यहाँ वैद्य आ जाएगा, इसलिए तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम माताजी के पास में रहो। बीच में ही सिंधु होश अनुभव करता है। अब जैसे ही थोड़ा सा समय होता है तो सिंधु क्या है, होश में आने लगता है, वह माँ को बुलाता है। जैसे ही होश में आया तो वह माँ को बुलाने लगता है और सोमधर हर्ष के साथ चाचा जी को बुलाता है। सोमधर बहुत प्रसन्नता के साथ चाचा जी को बुलाता है कि वैद्य जी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब वैद्य जी को बुलाने की जरूरत नहीं है। सिंधु होश में आ गया है, सिंधु अब क्या है, होश में आ गया। भवानी दत्त पुत्र के समीप जाता है, भवानी दत्त पुत्र के समीप जाता है और रत्ना की आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। उसको बहुत सुख मिलता है कि अब पुत्र हमारा क्या है, होश में आ गया। तब सिंधु क्या कहता है, माँ, पिता तथा सोमधर को देख करके, अब तीनों को देखता है। जैसे ही देखा माँ, पिता और सोमधर को देख करके, माँ मैं घर कैसे आ गया, मैं घर कैसे आ गया हूं, मेरा वाहन तो ट्रक से जोर से टकरा गया था। हम सभी ऊंची आवाज में चिल्लाए थे। हम लोग तो जैसे ही हमने देखा कि ट्रक से टकरा गया हमारा वाहन, तो हम लोग तो सब लोग चिल्ला रहे थे, हमारा वाहन उलट भी गया था, लेकिन हम यहाँ घर पर कैसे आ गए हैं। ठीक, इतनी सारी सोमधर ने अपने माँ से बातें की। और इसके बाद हम देखें इसकी आगे की कहानी हमारे अगले पैराग्राफ में होगी, लेकिन उससे पहले हमें व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखना है। ठीक, इस पैराग्राफ में कौन सी हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी है जरा देखें। खलीकृत लिखा हुआ है तो यहाँ खल हो जाएगा। ठीक, खलीकृत, खल धन ची कृत और ल्यप, यहां पर देख लेंगे जरा, खल रहेगा और च्यू रहेगा, च्यू, और कृत और ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। ठीक, तो खल ई, इसका शेष हमारा ई रहेगा। ठीक, देख लें, ई रहेगा, कृत क्री की क्री धातु रहेगी, ल्यप का हमारा क्या रहेगा, लकार की पकार की संज्ञा और या शेष रहेगा, इतना। ठीक, अब इसके बाद खल रहेगा, खल में ई जुड़ेगा और यहाँ जब जुड़ने से पहले यह दीर्घ करेगा, क्री रहेगी धातु और तुक का होगा हमारा आगम, तुक आगम होगा और लेप का हमारा या शेष रहेगा। ठीक, अब यहाँ देखेंगे तुक में ओका बितव हो करके हमारा क्या बनेगा, खली, क्री और ता यहाँ शेष रहेगा, यप रहे। अब इसको हम जोड़ेंगे, बनेगा हमारा क्री आधा ता और या कृत्य, खली कृत्य, ये आपका रूप बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, हमारा अगला होगा मातृ समीपम। मातुः समीपम षष्ठी तत्व, माता के समीप, मातृ ही समीपम माने माता के समीप, और माता के समीप के लिए का हमें बोध कराना होगा, और का बोध कराएंगे तो हमें माता के रूप आने चाहिए। ठीक, तो मातृ के रूप हमारे जैसे चलेंगे तो ऋकारांत स्त्रीवाची में चलेंगे, तो हमारा प्रथमा में बनेगा माता, मातरम, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः,
मातरी, मातरी, हे मात, हे मात, ऐसे बनेगा, हे मात। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, ये हमारा इस प्रकार से रूप चलेगा। तो यहां देखें मातु षष्ठी विभक्ति में बना होगा, ये बना है मातु, उकारांत है, रिकारांत है, ऐसे रूप चलते हैं हमारे कि माता मातरम, मात्रा मात्रे, मातुः मातुः मातरि हे माता। ठीक, पिता के भी रूप चलेंगे, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि हे पिता। साधारण रूप चलते हैं, सब समान एक समान रहते हैं, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा हमारा, याद रखिएगा। ठीक, चलें आगे देखेंगे। आगता, आगता में आ उपसर्ग गम धातु और कित प्रत्यय के योग से आगता बनेगा, आ उपसर्ग रहेगा। एक बात याद रखिएगा कि आ उपसर्ग साधारण आ ही होता है, लेकिन संस्कृत में बड़ा आ नहीं है, आंग होता है, अंगकार की संज्ञा होकर के आ शेष बचता है। तो आप आंग भी लिख सकते हैं और आ भी लिख सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि उपसर्ग जो हमारे 22 होते हैं तो उसमें आ का जिक्र नहीं होता है, आंग का होता है। प्रा प्रा अप सम अनु औ निस निस दुस दुर, बी आंग नि अधि अपिसु उत अभिप्रति, बी आंग नि अधि, आंग आ रहा है ना, तो वैसे तो आंग ही होता है, अंगाकार की संज्ञा होकर के आ शेष बचता है। तो साधारण हम पढ़ने के लिए क्या करते हैं, आ का प्रयोग करते हैं, तो आ आप लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना कभी कभी आता है कि संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है, पहले ऑप्शन में बड़ा आ रहेगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा आंग का, और तीसरा ऑप्शन आपका रहेगा यहीं पर छोटा आ का। ठीक, और चौथा ऑप्शन यहां पर रहेगा आपसे इसके बाद अब का। तो इसमें से आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से हमारा संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है, तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता इसी को रहेगी। हालांकि ये हमारा आ है, लेकिन ये शेष बचने के बाद आ बचता है, तो ऐसी समस्याएं हमारी कभी कभी परीक्षाओं में आती हैं। तो ऐसे प्रश्न आप खुद तैयार कर सकते हैं, तैयार करने के लिए आप लोग इसकी ज़्यादातर प्रयोग करें। ठीक, तो आंग आप याद रखेंगे कि आ हमारा बड़ा उपसर्ग है आ, और आंग होता है आ धन गम धन कित रहेगा। ठीक है ना, कित रहेगा, तो आ उपसर्ग रहेगा और गम धातु रहेगी, कित प्रत्यय की ककार की संज्ञा और तस्लोपा से लोप, तो ता शेष बचेगा। गम से कित प्रत्यय जुड़ने से सीधा गतः बनेगा, तो आ उपसर्ग जुड़ने से सीधा गतः बन जाएगा और जुड़ जाएगा आगता। क्या बनेगा, आगता। ये हमारा बन गया है आगता। आगे देखेंगे, दृष्टवा बना हुआ है, दृश्य धन कित्वा प्रत्यय होगा, यहाँ क्या होगा, कत्वा प्रत्यय होगा हमारा, कत्वा, और दृश्य धातु रहेगी, क्या रहेगी, दृश्य धातु और कित्वा प्रत्यय के योग में हमारा दृष्टवा बनता है। क्या बनता है, दृष्टवा बनता है। ये दृश्य धातु और ककार की संज्ञा लसक को तद्धित से और त्वा शेष रहेगा, इतना याद रखिएगा। अब यहाँ हमारा लग जाएगा स्तो, स्टुना, स्टु, ये सूत्र हमारा व्यंजन संधि की ष्टुत संधि का है, तो लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग होता है, इसलिए याद रखना। ये सकार हमारा ष्टुत संधि में है, तो यहाँ हमारा सा परिवर्तन होगा किसमें, दंतीय सकार में। और जब दंतीय सकार में हमारा हो जाएगा तो इस सा के स्थान पर देखें क्या लिखा हुआ है, अगर ये दंतीय सकार है तो इसमें मूर्धन्य सकार में परिवर्तन हो जाएगा। तो हमने इसको ऐसे यहाँ प्रयोग में ला दिया। ठीक, ये लिख दिया है दृश्य, ये लिख दिया है दृश्य, और यहाँ त्वा है, तो यहाँ देखें ता के स्थान पर टा होता है, तो यहाँ ता था तो हमने यहाँ टा कर दिया, और ट्वा ये ज्यों कहते हैं हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको हम वर्ण सम्मेलन कृति कर देंगे, देखें तो आधा सा आ जाएगा, ये हमारा टा आ जाएगा, और वह हमारा नीचे लग जाएगा, इसको हम ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा दृष्टवा ऐसे भी लिख देंगे आप, और अगर ऐसे नहीं भी लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दृष्टवा, दृष्टवा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कित्वा प्रत्यय, तो देख करके इस प्रकार से इसका भावार्थ निकलेगा। आहतम में आ उपसर्ग है, हन धातु है और ता, तो आहता बनेगा और बन जाएगा आहतम। ठीक, चलें देखें, आ उपसर्ग रहेगा और हन धातु रहेगी, हन धातु और हमारा कित प्रत्यय का योग बनेगा। ठीक, तो आ उपसर्ग है और हन से हता बनेगा हमारा, कित प्रत्यय से ता शेष रहेगा, और सीधा हम क्या है यहाँ हता बना लेंगे, हता, हंती हता घनंती,
हंति हता घ्नन्ति, तो आ उपसर्ग और यहाँ हतः बन जाएगा। अब हम यहाँ बना लेंगे आहता, क्या बनेगा? आहता। जब आहता बन जाएगा फिर हम इसका रूप बना देंगे आहतम। आहतम क्या बनेगा? आहतम। इतना याद रहेगा। चले अब देखें, यहां लिखा है प्रचुम्बंती। प्रचुम्बंती प्रा उपसर्ग है, चुंब धातु है, सत्री प्रत्यय से प्रचुम्बन बनेगा और गीप प्रत्यय स्त्रीवाची है, जो इसमें मिलकर के हमारा क्या बनाएगा? रूप बनाएगा। देखिए, चलिए देखते हैं। प्रा उपसर्ग है, चुंब धातु है। क्या है? चुंब धातु। चुंबने के अर्थ में या प्रेम करने के अर्थ में कह सकते हैं चुंब धातु, और सत्री प्रत्यय रहेगा। क्या रहेगा? चुंबन के अर्थ में हमारी चुंब धातु रहेगी, गीप प्रत्यय। गीप हमारा प्रत्यय रहेगा, स्त्री प्रत्यय है। प्रा उपसर्ग रहेगा हमारा, चुंब धातु देखिए ये रहेगी। अब सत्री प्रत्यय में सकार की इत संज्ञा हो जाएगी, किससे? लसक्व तद्धिति से, और रिकार की इत संज्ञा होगी हमारी किससे? आदिरयिण टुडवा से। ठीक, अब इसमें रिकार की इत संज्ञा हो जाएगी तो हमारा केवल अत शेष रहेगा। क्या होगा? अत। और गीप अभी जो कहते हो हमारा रहेगा, याद रखिएगा। ठीक, अत का हम करेंगे अन। अत का हो जाएगा हमारा क्या? अन हो जाएगा। प्रा उपसर्ग है, चुंब धातु है, चुंब धातु है, और अत का होगा अन। अत का अन और गीप हो जाएगा ज्यों कहते हैं। अब देखें, अब यहां पर हमारा बन जाएगा प्रचुंबन। क्या बनेगा? यहां चुंब धातु है हमारी, तो आ इसमें मिल जाएगा प्रचुंबन। यहां तक तो बन गया होगा। अब यहां गीप हमारा बचा है, लेकिन गीप को इसमें मिलाने से पहले हम करेंगे तुक का आगम। किसका आगम करेंगे? तुक का आगम। तो प्रचुंबन बन गया है और ये तुक बन गया है। तुक और गीप, और तुक का आगम तुकागवितौ। ठीक है ना? तुकावितौ। अब यहाँ उ और का की हो जाएगी इत संज्ञा, और तत्सलोपा से होगा लोप। उ की होगी उपदेशी वज्रनुनासिक, और का से होगी हलंत्यम से, और तत्सलोपा से इनका हो जाएगा क्या? लोप। और जब तो लोप हो जाएगा तो प्रा चुम बन और तुक का ता रहेगा यहाँ, और हमारा गीप यहाँ लग जाएगा। ये हमारा अभी हलंत रहेगा गीप। अब यहाँ अंगाकार और पकार की संज्ञा होगी हमारी गीप में। तो अंगाकार की संज्ञा किससे होगी? आदिरयिण टुडवा। टा और टा वर्ग की पूरी हमारी संज्ञा यही टाठा डाढ़ा अणा, और आदिरयिण। आदि में हमें याद करना है तो लसक्व तद्धिति का वर्ग की भी संज्ञा मान सकते हैं, और वैसे आदि में आदिरयिण टुडवा करता है। और हलंत्यम की संज्ञा हलंत्यम से ही हल वर्ण की, और इसमें हमारा केवल बड़ी ई शेष रहेगा। ठीक, और यहाँ लिखा हुआ है प्रचुंबन, प्रचुंबंत, ऐसा लिखा हुआ है। अब जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या? जो हमें रूप जिसकी जरूरत है, प्रचुंबंती। चुंबंती, प्रचुंबंती। इस प्रकार से आपका रूप बन जाएगा। ये हमारा जो यहाँ दिया हुआ है, बना है कि नहीं बना है? साधारण देखिए, थोड़ा सा तो हमें अगर इनकी प्रोसेस देखना है तो प्रत्यय हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए, और प्रत्यय का अगर कुछ भी नहीं आता है तो प्रत्यय में हमें याद रखना है कि क्या शेष बचता है, तो आधे से ज़्यादा समस्या हमारी समाधित हो जाती है, और समाधान हमें मिल जाता है कि इस प्रत्यय से जुड़ने से ये बनना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। ये हमारा 12 नंबर का पैराग्राफ होगा, और हमारी कहानी कहाँ तक पहुँच चुकी थी कि वैद्य को आने की ज़रूरत नहीं है, और आनंद से उनकी आश्रु हमारे पूरित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और देख लें। अगर ये लिखा हुआ है, देखो, अब ये सिंधु हमारा कहता है माँ पिता सौंदर को देख करके मैं यहाँ कैसे आया, हमारा वाहन तो उलट गया था। यहाँ तक की बात समझ में आ गई थी। ठीक, इसके बाद हमारा 12 नंबर का पैराग्राफ कह रहा है कि दारकम प्रचुंबंती। 12 नंबर के पैराग्राफ में रत्ना बोल रही है, अब उसकी माँ बोल रही है दारकम पुत्र चुम्बंती, माने प्यार करते हुए, चूमते हुए, एवमेतत वत्स, एवमेतत वत्स विपर्यस्तः तव वाहनम सौमधरः त्वाम आनीतवान रिक्शायानेन। बोले हाँ बेटा, हाँ पुत्र, एवं एतत, हाँ ऐसा ही है पुत्र, दारकम, ठीक, विपर्यस्तः, विपर्यस्तम तुम्हारा, विपर्यस्त माने उलट गया था, तव वाहनम तुम्हारा वाहन क्या हो गया था? उलट गया था। सौमधरः, सौमधर त्वाम माने तुम्हें, आनीतवान माने लेकर के, और रिक्शायान रिक्शा के द्वारा,
तुम्हें तुम्हारा सोमधर क्या है, तुम्हें लेकर के आया है। तब सिंधु कहता है सा प्रणयम, प्रेम पूर्वक, और प्रणयम प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, सोमु, अरे सोमु, सोमधर को सोमु बोल रहा है, सोमु आकस्मादेव पितरम उपस्थितम दृष्टवा सिंधु, और जैसे ही उसने प्यार से सोमधर को बोला सोमु, इसी प्रकार अकस्मात, अब अचानक उसने देखा कि पितरम उपस्थितम, और वहां पिता भी वहां उपस्थित है, दृष्टवा माना देख कर के सिंधु, अब सिंधु क्या हो गया है, शिथिली भवती, थोड़ा सा ऐसा मलिन भाव का हो गया, क्योंकि इसके पहले अभी जब हमने देखा कि 2-3 भाग में कि सिंधु को बहुत डांट फटकार पड़ी थी कि तुम्हें गंदी बस्ती में जाने की जरूरत नहीं है, उस गंदी बस्ती में रहने वाले दोस्तों से मित्रता करने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीजें सोमधर के दिमाग में थी। इसीलिए अकस्मात पिताजी को उपस्थित देख करके सिंधु शिथिली भवती, और मलिनता से, और अंदर उसको बहुत वैसा स्वभाव हो गया उसका, भवानी दत्तो अग्रे सरीभूय सोमधर सिर से करतलम सारियति। अब जैसे ही उसने देखा कि सिंधु शिथिल हो गया है, थोड़ा सा मलिन भाव में हो गया है, तो भवानी दत्त आगे आकर के क्या है, सोमधर सिर से, सोमधर के सिर पर क्या करता है, सिर से में सप्तमी विभक्ति लगी, इसलिए सिर पर, मैं पर किसका सप्तमी का चिन्ह है, इसलिए मैं पर का अर्थ निकलेगा। सोमधर के सिर पर करतलम माने हाथ को फेरती, करतल माने क्या होता है, हाथ फेरना, तो करतलम सार्यति मतलब हाथ को फेरता है, और सिंधुम दृष्टुम उदीप्तम उपगच्छति, और सिंधु यह देख करके क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है, उसके चेहरे की चमक जाता है, और जो उसकी शिथिल हो गया था, उसका मलिनता से उसका चेहरा नीचे ढल गया था, तो वह जैसे ही देखता है कि सोमधर के सिर पर उसके पिताजी ने हाथ फेर दिया, तो वह क्या होता है, सिंधुर दृष्टि दीप्तम उपगच्छति, और उसके चेहरे पर तत्काल क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। देख ले, यहां तृतीया विभक्ति लगी हुई है, ठीक, आनीत वान में यहाँ सानच प्रत्यय लगा हुआ है, और क्या है, अकस्मादेव, यहाँ व्यंजन संधि, अकस्मात धन एव अकस्मात देव, और पितरम उपस्थितम दृष्टवा में यहाँ कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, शिथिली भवती, भवती भू धातु है, लट लकार का रूप है, और भवानी दत्तो अग्रेसरी भूया, यहाँ पर भवानी दत्ता विसर्ग है, विसर्ग संधि, सोमधर शीर्षे में सप्तमी का एक वचन, सार्यति प्रसार्यति, सिंधुर दृष्टिम सिंधु दृष्टि ही, यहां पर भी विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक। चल आगे देखेंगे हम, सोमधर, तब सोमधर कहता है सह स्नेहम, स्नेह के साथ, तब सोमधर स्नेह के साथ बोलता है कि सिंधो, स्नेह के साथ बोलता है सिंधो अलम भयन, अरे डरते हुए, और सिंधु डरने की बात नहीं है, सर्वथा आहतो असि प्रभु कृपया स्व आवाम पुनर्विद्यालयम गमिष्यामः, बोले अब डरने की बात नहीं है, सर्वथा आहतो असि, सभी आहत हुए हैं, लेकिन प्रभु कृपया, भगवान की कृपा से क्या हो गया, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हम लोगों को दिक्कत नहीं है ना, आपको भी ज्यादा लगा हुआ है, और सब कुछ सही है। स्व आवाम पुनर्विद्यालयम गमिष्यामः, स्व माने आने वाले कल में हम क्या, आवाम माने दोनों लोग क्या करेंगे, पुनः विद्यालयम माने पुनः विद्यालय को क्या करेंगे, गमिष्यामः माने जाएंगे, क्या करेंगे, स्व माने कल, आने वाला कल, हेया माने बीता हुआ कल, स्व माने जा आने वाला कल, आवाम रूप लगा हुआ, अहम आवाम मतलब दोनों की बात कर रहे हैं, पुनः माने दोबारा, कल, विद्यालय माने विद्यालय को, गमिष्यावह लगा हुआ है, आवाम लगा है, इसलिए गमिष्या आमी आवह आमह, ठीक है ना, तो यहां पर भी गमिष्यावह लगा हुआ है, ठीक। चलिए, गमिष्यावह भवतु पितृभ्यः, भवतु पितृभ्यः, अब वो कह रहा है कि कल हम पुनः दोबारा दोनों लोग क्या करेंगे, विद्यालय को जाएंगे, भवतु पितृभ्यः, तो अब वो कहता है कि हे चाचा जी गच्छामि इदानीम, अब इस समय मुझे क्या है, मुझे जाना है, नमस्ते, नमस्ते अम्ब माने माताजी, नमस्ते नमस्कार, अब माताजी चाचा जी को और माताजी को दोनों को क्या है, वो नमस्कार करके जाने की बात करता। भवानी दत्त कहता है, तब भवानी दत्त उसका पिता, सम आदि सन्नेव, और सम आदिशन्नेव, और इस प्रकार से वह क्या है, प्रेम पूर्वक कहता है, वत्स सोमधरा, और वत्स सोमधरा, पुत्र सोमधर मित्र गृहन्नैव गंतव्यम, मित्र गृहान्नैव गंतव्यम, मित्र के घर से गंतव्यम, ऐसे कोई जाता है, तिष्ठ तावत, तब क्या है, वहां बैठाल देते हैं, वयम सर्वेपि,
और ऐसे कोई बोले मित्र के घर से कोई ऐसे ही चला जाता है, तिष्ठ तावत, तब बैठ करके वयम माने सभी, अब अहम आवाम वयम तो सभी के लिए आया, तो वयम सर्वेपि और सभी क्या करते हैं, सहेव सह एव अल्पाहारम निवर्तस्यामः, और सभी लोग स्वल्पाहार को अल्पाहार को क्या करते हैं सपीत्य अंतरम गच्छसि, और सह फिर इसके बाद वह क्या है, गच्छसि माने चला जाता है। ठीक, और अब इसके बाद फिर आराम से प्रेम करते हैं और बढ़िया भोजन करते हैं और स्वल्पाहार करते हैं। इस प्रकार की इसमें पूरे पैराग्राफ में चर्चा है। आगे हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। ये आपको थोड़ा सा मोटा मोटा भाव एक एक रूप से बताया है। जैसे यहाँ गमिष्यावाह लगा हुआ, तो ये कहाँ का रूप मिलेगा, तो ये हमारा लिट लकार का है, उत्तम पुरुष का है, द्विवचन का रूप है। तो ये सारी जो भयन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, यहाँ कौन सी संधि लगी हुई है, यहाँ प्रभु कृपया हमें कौन सी विभक्ति लगी है, तो ये सारी चीज़ें, ये यहाँ तृतीया का एक वचन कृपया लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कौन सा लगा हुआ है, जैसे रमा रमाम रमया, वैसे कृपया कृपयाम कृपया। ठीक, चलिए बाकी सारी चर्चाएं होती रहेंगी धीरे धीरे। अभी हम क्या है, प्रसंग को देखेंगे। प्रसंग को देखना है, प्रसंग क्या कह रहा है। प्रसंग है संस्कृत में, प्रसंग कहता है अयम नाट्यांशः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य, अयम नाट्यांशः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य कंथाम माणिक्यम शीर्षक पाठाद उद्धृतः। जो यह नाटक का अंश है, अस्माकम माने हमारी, पाठ्यपुस्तकस्य माने पाठ्यपुस्तक की, कंथाम माणिक्यम माने गुदड़ी के लाल, गुदड़ी के लाल, शीर्षक पाठात माने शीर्षक पाठ से, उद्धृतः माने उद्धृत, अस्मि उद्धृत है, अस्मिन माने हमारे, इस नाट्यांश माने नाटक के अंश में, भवानी दत्तस्य प्रकृतौ, प्रकृतौ परिवर्तनम दृश्यते, भवानी दत्त की प्रकृति क्या है, परिवर्तित हुई है। भवानी दत्त के प्रकृति में, उसके स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ है, उस पर यहां चर्चा की गई। सह माने वह, सिंधो माने सिंधु को, मित्रम सौमधरा, सिंधु के मित्र सौमधर को, अल्पाहारम गृहीत्वा माने अल्पाहार करा करके, गमनस्य आग्रहम करोति और जाने के लिए आग्रह करता है। लेकिन यहां पर उसके परिवर्तन देखिए, साधारण सी बात अगर हम कहें कि जब भवानी दत्त के पुत्र को कष्ट हुआ और वही गरीब बच्चा लेकर के उसको रिक्शायान से घर आया, तो भवानी दत्त का हृदय परिवर्तन हुआ। इसीलिए जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति आपकी जब सहायता करे तभी आपका हृदय परिवर्तन होना चाहिए। हमारा हृदय परिवर्तन हमेशा सबके प्रति समान होना चाहिए। इसका कारण ये नहीं है कि हम कोई पैसे वाला है, कोई पैसे वाला नहीं है, हृदय सबका है। ये ईश्वर प्रदत्त हम लोगों संतान हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं। यहाँ ये जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ठीक, यहाँ हम लोगों ने अपना बंटवारा करके रखा हुआ है, ये कभी हमारे अंदर। अच्छा ये बताएं, जब गुरु किसी को ज्ञान देता है तो क्या कभी किसी के ज्ञान के पीछे उसका कुछ स्वार्थ छिपा होता है क्या? किसी से ये पूछता है कि हम उच्च कुल को ज्ञान देंगे और निम्न कुल को नहीं देंगे? कोई किसी का निम्न ज्ञान है, ज्ञान सबका है और ज्ञान लेने का अधिकार भी सबका है। और गुरु का ज्ञान भी, वो सच्चा गुरु वही होता है जो निस्वार्थ भाव से बिना जात पात के ज्ञान का वितरण करता है, वही गुरु है। अन्यथा ऐसे गुरु तो बहुत है, उनको सबको प्रणाम करता हूं, ऐसे वह गुरु कहलाने के लायक नहीं होते हैं जो जात पात देख करके गुरु का ज्ञान देते हैं, ऐसा नहीं। ठीक, तो यहीं पर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हमें हमेशा हृदय परिवर्तन अपना सबके प्रति कोमल भाव में रखना चाहिए। भवानी दत्त का हृदय परिवर्तन हुआ, लेकिन कब हुआ? जब उसके पुत्र को आहत हुई। उसका पुत्र जब ट्रक यान के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त हुआ और सोमधर उसको लेकर के आया, तब उसको समझ में आया कि आज अगर किसी गरीब का बच्चा नीचे पड़ा होता तो आज जो बड़े लोग होते हैं वह उसको केवल देखते हुए, फोटो निकालते हुए निकल जाते हैं। ये सबसे जो हमारे अंदर एक तुच्छता का भाव है, ये सबसे आज भी मैं इसके माध्यम से, ये पाठ भी चल रहा है, मैं यही निवेदन भी कर रहा हूं कि कभी भी कोई अगर ऐसी संकट में है तो ये दूरभाषा यंत्र का और ये वीडियो बनाने का काम कभी हमें रोड पर चलते हुए नहीं करना चाहिए। हो सके तो उसकी सहायता को हमें करना चाहिए, क्योंकि रोड पर बहुत सारे ऐसे दीन दुखी, और कभी जरूरी नहीं है कि दीन दुखी ही हो, कभी बड़े लोग भी और जो पैसे वाले होते हैं वो भी कभी आहत और क्षतिग्रस्त होते हैं। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन हो ही जाता है।
ये सबके साथ में कभी ना कभी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसा कार्य नहीं करना है कि जिससे कि आप केवल अपना वीडियो बना रहे हैं और उसको उस पर फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पर डाल करके उसको वायरल करने में लग जाते हैं कि आज ऐसा हुआ, आज। उसको क्या करना है, उसको साधारण तरीके से जितना हो सके उतनी मदद करने की कोशिश, जिस प्रकार से सोमधर ने सिंधु के साथ किया। अगर वो चाहता तो बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन सोमधर सिंधु को जानता था, इसीलिए उसने उसको उठाया और तुरंत एक जो बिल्कुल विलंब ना करते हुए ने उस रिक्शा को किया और उसको लेकर के उसके घर पर पहुंचा। और समय पर सिंधु आ गया, सोमधर आ गया, इसलिए सिंधु क्या है, सही रूप से घर पर पहुंच गया। तो ये सारी चीजें हमारे व्यवहारिक रूप से और व्यवहारिक जीवन पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें हमको भी ध्यान में रखना है और आगे से कोशिश करना है कि हम किसकी कितनी मदद कर सकते हैं। समझ में आया ना? बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर भी यहां क्या है, अब वही पिता जो गंदी बस्ती में जाने से रोकता था, आज उसको स्वल्पाहार अपने साथ में बैठाल करके अल्पाहार करवाया और क्या हो गया, गृहीत्वा गमनस आग्रहम करोति, आग्रह करता है हाथ जोड़ करके कि अब आपका चलना हो सकता है। ठीक है ना? चलिए प्रसंग हिंदी में देख लेंगे। यह नाट्यांश कंथाम माणिक्यम, यह नाटक जो हमारा है कंथाम माणिक्यम गुदड़ी का लाल शीर्षक पाठ से उद्धृत है, शीर्षक नामक पाठ से उद्धृत है। इस नाट्यांश में, इस नाटक के अंश में भवानी दत्त की प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देता है, उसकी प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देता है। वह सिंधु के मित्र सोमधर को अल्पाहार लेकर जाने का आग्रह करता है। और क्या करता है, अल्पाहार लेकर के और अल्पाहार को करके अब जाने का आग्रह करता है कि अब आप जा सकते हो, मित्र के घर से ऐसे नहीं जाए तो कुछ खा पी लो फिर चले जाना। तो उसने अल्पाहार को करवाया और वहां से, ये हमारा प्रसंग है। इस पैराग्राफ में आज हम ये पढ़ने वाले हैं। चले देखेंगे प्रसंग के बाद हम चलेंगे संस्कृत से हिंदी पर। संस्कृत से हिंदी का मतलब शब्दार्थ पर। ठीक है। विपर्यस्तम का मतलब होता है उलट गया। अब उलट गया था उसका वाहन। ठीक। विपर्यस्तम आनीतवान, यहां पर भी आ उपसर्ग है, नी धातु है और आनीतवान मतलब लाया गया। नी धातु ले जाने के अर्थ में होती है और आनीत मतलब लाया गया। आनीत लग गया है, आ उपसर्ग लगा दिया है, इसलिए लाया गया, किसी के द्वारा किसी को लाया गया है, इसलिए आनीतवान। और क्षत्रिय और सानच प्रत्यय के योग में तो लटा क्षत्रिय सानचाओ प्रथमा समानादि करने लट लकार में, और यहाँ सानच क्या सानच प्रत्यय में आन का वान हो जाता है और बन जाता है। शिथिली भवती का मतलब होता है ढीला पड़ जाता है। और जैसे ही देखो, शिथिली का मतलब शिथिल हो जाना, थोड़ा सा डल हो जाना, उसका चेहरा क्या है, थोड़ा इस प्रकार से हो जाना, क्योंकि इसके पहले उसको बहुत डांट फटकार लगी थी कि इस प्रकार की गंदी बस्ती में रहने वाले मित्रों से, छात्रों से तुमको क्या नहीं करना है, मित्रता नहीं करना है। इस वजह से यहाँ क्या है, सोमधर ने देखा कि अब पिताजी आ गए हैं, वो जाने क्या कहेंगे। सिंधु ने देखा कि सोमधर को देखकर के कुछ और ना कहने लगे, इसलिए वह क्या हो जाता है, बेचारा ढीला पड़ गया। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि तुम तो बेहोश हो गए थे। यहां तो भवानी दत्त की और सोमधर की ऐसी मित्रता सी हो गई है, पिता पुत्र के समान एक दूसरे को देख रहे हैं। पहले से उनका भाव बहुत नम्र हो गया है। सिंधु तो मूर्छित अवस्था में था, ठीक, लेकिन अभी सिंधु को ये पता नहीं, इसलिए वो बेचारा शिथिल हो गया है। करतलम का मतलब हथेली होती है ये, और करतर कर पृष्ठम का मतलब इस प्रकार से हमें क्या है, करतल ध्वनि करना मतलब बजाना। ताली बजाने को संस्कृत में हम कहते हैं करतलक ध्वनि। ठीक, हाथों की ध्वनि ताली बजाना कहलाती है। सारयति का मतलब फेरता है, और जैसे ही उसका भवानी दत्त हाथ फेरता है, दीप्ति माने चमक आ जाना, उसके चेहरे पर चमक आ जाती है और वह क्या प्रसन्न हो जाता है कि हमारे पिताजी ने क्या कर लिया है, अब तो सोमधर को अपना लिया है, अब हम दोनों साथ में रह सकते हैं। ये उसको खुशी थी, ऐसा नहीं है कि और कोई बात थी, लेकिन उसको ये खुशी थी कि अब हम सोमधर के साथ में क्या है, प्रसन्नता पूर्वक आ जा सकते हैं, वो हमारे घर पर आ सकता है। इसको मित्रता कहते हैं। ठीक। और समादिश निव, आदेश सा देते हुए, अब आदेश दे रहे हैं, आदेश सा देते हुए निवर्त्य श्यामा माने निवृत्त होंगे। ठीक। चलिए आगे देखेंगे, व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या क्या है, व्याख्या के बारे में जरा देखेंगे हम। वत्स, संस्कृत से संस्कृत में हमारी व्याख्या रहेगी। वत्स, यहाँ संबोधन लगा हुआ है, संबोधन का एक वचन हे पुत्र। वत्स हे पुत्र, एवमेतत् इदानीम इत्तमेव तव वाहनम ते यानम, तुम्हारा जो वाहन था वह ते यानम। विपर्यस्तम दुर्घटितम,
तुम्हारा वाहन दुर्घटित अवस्था में हो गया था, क्या हो गया था, पलट गया था, त्वाम भवंतम, तुम क्या हो गया, रिक्शा यान माने रिक्शा यान के द्वारा, ठीक, रिक्शाख्यन वाहनैन आनीतवान, रिक्शा यान के द्वारा तुम्हें क्या है, लाया गया है। सा प्रणयम, सा स्नेहम, स्नेहता पूर्वक। चला देखें, सोम सोम सोमधर, सोम मतलब सोमधर, अकस्मादेव सहसा एव, अकस्मात, अकस्मात, यहाँ अकस्मात धन एव, यहाँ हमारी व्यंजन संधि होगी और व्यंजन संधि के अंतर्गत जसत्व संधि होगी, ठीक। पितरम स्वजनकम, अपने स्वयं पिता के द्वारा, उपस्थितम दृष्टवा माने उपस्थित देखकर, विद्यमान विलोक्य देख करके, सिंधु शिथिली भवती, अदृणी भवती, ढीला सा पड़ जाना, उसका अदृढ़ हो गया है, अग्रेसरी भूतवा, आगे बढ़ करके, आगे होकर के, सोमधर सिर से, सोमधरम मस्तके, सिर पर, सोमधर के मस्तिष्क पर क्या करता है, हाथ फेरता है। करतलम सारयति, करतलम प्रहस्तम प्रसारयति, प्रसारयति माने फेरना, ठीक, और प्रहस्तम का मतलब हाथों को, ठीक। सिंधुम दृष्टि, सिंधो नेत्रयो, अब सिंधु, सिंधु के नेत्रों में क्या आ गई है, दीप्तिम उपगच्छति, कांतिम उपयाति, मतलब उसने देखा कि अब सोमधर के सिर पर जब पिताजी ने हाथ फेर दिया है तो वह क्या है, प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न हृदय से और प्रसन्न मन से क्या है, उसका चेहरा चमक उठता है। सा स्नेहम, सा प्रणयम, स्नेहता पूर्वक, सिंधो हे सिंधु, सिंधो हे सिंधो, अलम अयेन मां विभेहि, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर्वथा पूर्णता, सर्वथा पूर्णता, अब क्या करेंगे, अनाहतोसी अक्षतोसी, अब ज्यादा आहत नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु कृपया, भगवत कृपया, प्रभु की कृपा से, तृतीय विभक्ति लगी हुई है इसलिए प्रभु की कृपा से हो जाएगा, भगवत कृपा, भगवान की कृपा से, स्व आगामी दिवसे, आने वाले कल, स्वादिवसे आगामी दिवसे, आवाम अहम त्वम च, दोनों की बात कह रहा है, आवाम अहम और तुम, मैं और तुम, पुनः विद्यालयम भूयः शिक्षणालयम, और पुनः दोबारा हम लोग क्या करेंगे, विद्यालय को, गमिष्यावः यास्यावः माने हम दोनों लोग क्या करेंगे, जाएंगे, भवतु माने अस्तु, जाएंगे, ठीक। चले आगे, पितुः भ्रातः, पितुः भ्रातः यामे, पितुः भ्रातः गच्छामि यामे, अब क्या है, बोले पितुः भ्रातः गच्छामि, और पिता भाई अब मुझे क्या है, अब जाने दो, इदानीम सांप्रतम, इस समय, नमस्ते तुभ्यम नमः, और आप सभी को क्या है, तुम सबको नमस्कार है। अम्ब माने हे माता, नमस्ते नमस्तुभ्यम, हे माता अब आपको भी प्रणाम है, नमस्कार है, और क्या, समादिशन्नेव, सम्यक आदिशन, आदिशन यो, और क्या करेंगे, समादिशन, और हम जाएंगे, फिर इसके बाद होगा। चलिए आगे देखते हैं व्याख्या। अब लिखा है वत्स सोमधर, वत्स सोमधर, हे पुत्र सोमधर, मित्रम गृहात, अब जैसे उसने कहा कि अब हम चलते हैं तो मित्रम गृहात, वत्स सोमधर, अब यहां से भवानी दत्त बोल रहे हैं, वत्स सोमधर, हे पुत्र सोमधर, मित्र गृहात, सुहृद भवनात्, मित्र के भवन से, अब यहां सुहृद माने मित्र और भवनात् माने घर से, पंचमी लगी हुई है तो घर से, नैव गंतव्यम इत्थम न गमनीयम, इस प्रकार से नहीं जाया जाता, इस प्रकार से नहीं जाते हैं। तिष्ठ तावत विरम तावत, अब तुम क्या है, रुको, तावत विरम माने रुकना। वयम सर्वेपि, वयम अशेषापि, अब क्या है, वयम हम सब क्या करते हैं, अब थोड़ी देर में, सह एव सार्धम एव, साथ में, अल्पाहारम, अल्पाशम गृहीत्वा, अत्यापाशम, अल्पाहारम क्या करेंगे, गृहीत्वा माने ग्रहण करेंगे, एक साथ अल्पाहार को ग्रहण करके क्या करेंगे, निवर्त भी, निवर्त भी श्यामः, निवृत्ता भविष्यामः, और एक साथ उन्होंने क्या किया, अल्पाहार को ग्रहण किया, और सपीत्यंतरम सह भोजनात् पश्चात एव यास्यति गच्छसि, और एक साथ भोजनात्, एक साथ भोजन को करके पा करके क्या करें, बाद में यास्यति माने गमन किया, एक साथ भोजन को किया और वहां से क्या हुए, प्रस्थान किया उन लोगों ने काय को, केवल सोमधर ने, और वह वहां से चला जाता है। चलिए आगे देखेंगे, भावार्थ को देखते हैं। भावार्थ, रत्ना, अब रत्ना कह रही है, हिंदी में देखें, पुत्र को चूमती हुई,
पुत्र को उसने प्रेम किया, दुलार किया। जब उसके पुत्र को होश आ जाता है तो पुत्र यह ऐसा ही है, पुत्र यह ऐसा ही है, तुम्हारा वाहन उलट गया था, पुत्र यह ऐसा ही है, तुम्हारा वाहन उलट गया था, तुम्हें सौमधर रिक्शा से घर लेकर आया है, तुम्हें सौमधर रिक्शा से घर लेकर के आया है, सिंधु प्रेम सहित, सिंधु प्रेम सहित सौमधर अकस्मात पिता को, अकस्मात पिता को उपस्थित देखकर सिंधु ढीला पड़ जाता है। अकस्मात देखकर के सिंधु पिता को देखकर के क्या हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। भवानी दत्त आगे होकर सौमधर के सिर पर हथेली फेरता है। भवानी दत्त क्या करता है, आगे होकर के सौमधर के सिर पर हथेली फेरता है और सिंधु की दृष्टि में चमक आ जाती है। जैसे ही प्रेम सहित सौमधर ने अकस्मात पिता को उपस्थित देख करके सिंधु ढीला सा पड़ गया। अब वैसे तो उसने खुश देखा, जब उसको पता चला कि सौमधर हमको लेकर के आया है तो वह प्रसन्नता से पूर्वक के उसने क्या, अरे सोमू, अकस्मात अचानक जैसे देखा कि अब पिताजी आ गए और पिताजी को देखा, उपस्थित देखा। अब पिता ने पहले फटकार लगा दी थी, कैसे कि अगर तुम गंदी बस्ती में कान भी मरोड़ा था कि नहीं, कर्णम भिंजूयमानम, तो कर्ण को क्या कर दिया था, उसको फटकार बहुत तेज लगी थी, इसलिए उसको याद तो था कि पिताजी तो बहुत क्रोधित होते हैं, लेकिन उनको जैसे ही उसने देखा कि अब उपस्थित होकर के सिंधु ढीला पड़ गया, भवानी दत्त आगे आते हैं, वो भी समझ जाते हैं कि सिंधु क्या है, उसके दिमाग में वही चल रहा है। तो आगे आकर के सौमधर के सिर पर हाथ फेरते हैं और क्या है, दृष्टि जैसे ही उसको हाथ फेरता है तो सिंधु की दृष्टि चमक आ जाती है, उसके चेहरे आंखों में और चेहरे पर क्या है, चमक दिखने लगती है। प्रसन्न हो जाता है कि हमारे पिताजी ने क्या, हमारे मित्र को अपना लिया। सौमधर कहता है, अब सौमधर कहता है स्नेह पूर्वक, अब प्रेम के साथ कहता है सौमधर, सिंधु डर से, अब सिंधु डर से तुम ईश्वर की कृपा से, सिंधु डर से तुम ईश्वर की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गए हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो। कल हम दोनों फिर विद्यालय जाएंगे, अब हम कल दोनों क्या करेंगे, विद्यालय जाएंगे। अच्छा चाचा जी अब मैं जाता हूं, अच्छा चाचा जी अब मैं जाता हूं, माता जी नमस्कार, और आपको भी नमस्ते, और माता जी आपको भी नमस्ते, अब हम चलते हैं। तब भवानी दत्त कहता है आदेश सा देते हुए क्या कह रहे हैं, पुत्र सौमधर, अब संबोधन लगा हुआ है, याद रख लेना, संबोधन का एक वचन लगा है, पुत्र सौमधर मित्र के घर से ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। आदेश सा, ऐसा लग रहा है आदेश सा दे रहे हो, तो वो क्या, पुत्र सौमधर मित्र के घर से ऐसे नहीं जाना चाहिए, तनिक ठहरो, थोड़ा रुको, मित्र के घर से ऐसा नहीं जाना है। हम सभी साथ ही अल्पाहार यानी नाश्ता लेकर के निवृत्त होंगे। हम दोनों लोग क्या करेंगे, हम सब लोग यहाँ बैठ करके अभी नाश्ता करेंगे, नाश्ता को आप पा लेना। इसके पश्चात तुम क्या करोगे, जाओगे, इसके बाद ही तुम क्या करोगे, जाओगे। तो अब आगे क्या कह रहा है सौमधर, देख लें, कुछ नहीं कह रहा है। अब सौमधर ये कह रहा है कि अब रुकना पड़ेगा, नाश्ता तो लेकर के जाना ही पड़ेगा। मन में सोच रहा होगा कि कुछ आज मिलेगा व्यंजन, ठीक है ना। अब बच्चे हैं, वो तो मन में सोच रहे होंगे कि अच्छा सा है, कुछ खा पी करके चलेंगे। अब आज सिंधु के यहाँ आए हैं, बाहर ही बड़ा अच्छा घर दिख रहा है, और जो गरीब बस्ती का बेचारा बालक होता है, गरीब होता है, धन से हीन होता है, गुणों से तो बहुत महान होता है, लेकिन जब कभी वह किसी पैसे वाले के यहाँ जाता है और वहाँ उसे आग्रह करके खिलाया पिलाया जाता है तो प्रसन्न होता है कि आज कुछ अच्छा मिलने वाला। वही उसके अंदर भाव चल रहा होगा सौमधर के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये प्रसन्नता होगी कि आज सिंधु हमारा मित्र है, आज उसके घर पर पे मैं आया हूं। देखें जरा व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे, सम आदि सन्नेव, सम उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक, दिस धातु सत्री प्रत्यय और युग लगा हुआ है, तो आज बनेगा समादि सन्नेव। देखें जरा, शम उपसर्ग, आ उपसर्ग, दिस धातु और सत्री प्रत्यय और युग लगा हुआ है। अब यहां देखें, पहले तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो चलो समा बना लिया, समा, चलो इसको भी जोड़ देते हैं, दिस बन गया है। अब सत्री प्रत्यय में सकार की संज्ञा हो जाएगी, सा की लसक्व तद्धिति से, रिकार की हो जाएगी आदिरई टुडवा से, और हमारा अत शेष बचेगा। क्या बचेगा, अत शेष बचेगा यहां तक, और युव जो का त्यों हम लिख देंगे।
अत जुड़ेगा। अब इसमें हम अगर सीधा सीधा जोड़ते हैं आदि सत बन जाएगा, लेकिन हमें बनाना है आदिशन समादिशन, तो अत का हम करेंगे अन। क्या करेंगे? अत का करेंगे अन। समादिश अन, अन होगा, क्यों? अत का अन होगा और इव हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। जब हमने इसमें देखा कि अब इसको हम जोड़ देंगे तो समाधि श आ इसमें जुड़ जाएगा, पूरा हो जाएगा, और ना हमारा है ना क्या रहेगा? ना आधा रहेगा, और इव का वा जुड़ जाएगा और ई यहां आकर के इसमें जुड़ जाएगी। तो ये बन गया है समादिशन्निव। क्या बन गया है? समादिशन्निव, समादिशन्निव, समादिशन्निव। तो यहां सीधा सीधा बन गया है। तो याद रखना इसमें प्रत्यय हमारा होगा सत्री। कौन सा प्रत्यय होगा? सत्री प्रत्यय होगा। सम उपसर्ग हैं, दो उपसर्ग होंगे, ये दोनों उपसर्ग हैं, ये दोनों उपसर्ग हैं। ये हमारी धातु है, ये प्रकृति है। क्या है? प्रकृति है। और ये हमारा प्रत्यय है, यू हमारा अव्यय है। ठीक है ना? चलिए, यू माने समान, समा आदिशन्निव। चले आगे देखेंगे। नमस्ते लिखा हुआ है, नमः धन ते। क्या बनेगा? नमः धन ते नमस्ते। इसमें विसर्ग संधि होगी, नमः धन ते विसर्ग संधि के अंतर्गत है, और इसमें सकार हो जाता है हमारा नमः शाह धन ते, और सीधा सीधा रूप बनेगा नमस्ते। क्या होगा? नमस्ते। नमस्ते इसी में बन जाएगा। इसी में हमारा बनेगा क्या? पुष्कर। पुष्कर भी हमारा इसी में रहता है। इसी में हमारा भास्कर भी होता है। क्या होता है? भास्कर भी होता है इसी में हमारा। और इसी में वाचस्पति, वाचस्पति, वाचा धनपति, वाचस्पति बन जाएगा। बिल्कुल एक समान होते हैं ये। ठीक, तो नमः धन ते, इसमें संधि होगी हमारी क्या? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का योग बनेगा इसमें, और इसमें हमारा आ जाएगा विसर्जनीय से सह, तो विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम। गंतव्यम लिखा हुआ है, गम धातु और तब्यत प्रत्यय से गंतव्यम बनता है। ठीक है ना? चलिए, गम धातु, कौन सी धातु? गम धातु, और तब्यत प्रत्यय रहेगा। क्या रहेगा? तब्यत प्रत्यय। सबसे पहले तो हमें ये देख लेना है कि गम और तब्यत में तकार की संज्ञा हो जाएगी, और हलंत्यम से तस्लोपा से लोप हो जाएगा, और शेष रहेगा हमारा तब्य। ठीक, तब्य रहेगा। और आपने देखा होगा कि दो सूत्र है हमारे, तब्यत और अनियर। तब्यत तब्य अनियरः सूत्र इसमें लगता है। तो अनियर प्रत्यय और तब्यत प्रत्यय दोनों साथ रहे, तब्यत तब्य अनियरः, अनियरः, ये सूत्र इसमें काम करता है दोनों प्रत्ययों के लिए, तब्यत तब्य अनियरः। ठीक, तो तब्यत में हमारा तब्य शेष बचता है, अनियर में अनीय शेष बचता है। ठीक, लेकिन एक साथ न करके यहां तो तब्यत प्रत्यय है, तो तब्यत को अकेले ही पढ़ेंगे। तब्यत हमारा शेष बच गया। अब यहां गम हमें बनाना है, गंतव्य और गंतव्यम, और लिखा हुआ है गम और तब्य। ठीक, तो चलिए हम यहां देखते हैं। अब यहां हमने शेष बचा लिया, शेष बचाएंगे तो अब इसमें हम लगाएंगे व्यंजन संधि का क्या? नियम। और व्यंजन संधि का नियम लगेगा हमारा कौन सा? यरो अनुनासिक, अनुनासिक वा, अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में मकार का रूप लगता है। अब मां का रूप कैसे लगेगा कि ये अगर पहले पद में मां है और उसके बाद किसी भी वर्ग का अक्षर है, तो यहां ता वर्ग का अक्षर दिया हुआ है, और किसी भी वर्ग का अक्षर है तो मां का परिवर्तन इस वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तन कर लेगा। कैसे करेगा वो देख लें आप। जैसे ता वर्ग की बात करें हम, ता, था, दा, धा और न, ता, था, दा, धा, न। अच्छा ये बताएं, ता वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा होगा? हमारा न। देखें, 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर का वर्ण ही पंचम अक्षर कहलाएगा। और 5 वर्ग होते हैं, का, चा, टा, ता, पा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, बा, मा। होते हैं कि नहीं होते? तो उसी प्रकार से ता वर्ग के पंचम अक्षर पर हमें मां का परिवर्तन करना है। अब देखें, मां के स्थान पर हम ना को लाएंगे इस वर्ण को देख करके। ये पीछे जो वर्ण, अगर यहां पर ये हमारा ता ना होता, कोई और वर्ण होता, तो उस वर्ग का हमारा यहां पर क्या होता? परिवर्तन होता। अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। पहले इसको देख लें। अगर हम इसके स्थान पर देखो, मां के स्थान पर हम ना को ला रहे हैं, ये ना आ गया,
ना आधा ही लाएंगे, जैसा हमारा ऊपर का वर्ण होगा वैसे ही हमारा आगम होगा। और यहां अगर स्वर होता तो स्वर एक साथ में लग जाता। अब यहां ये बन गया। अब हम इसको बनाएंगे क्या, गंतव्य। क्या बन गया, गंतव्य बन गया कि नहीं बन गया। तो यहां तक हमारा गंतव्य तो बन गया, लेकिन जब हम रूप सिद्ध करेंगे तो गंतव्य, गंतव्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, गंतव्यम। ये अब ये तीनों रूप बन गए हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। तो ये हमारा पुल्लिंग, ये हमारा स्त्रीलिंग और ये अंतिम जो रूप है जो यहां पूछा गया है गंतव्यम। आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो गंतव्यम रूप बन गया। अब आप कह दो कि सर आपने यहां ना कैसे कर दिया, तो एक उदाहरण देखना, आप ज्यादा कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने ये देखा गंगा, गम धन गा, क्या लिखा हुआ है, गम धन गा लिखा है, बताएं लिखा कि नहीं लिखा। तो अब देखें मां के बाद किस वर्ग का अक्षर है, जरा बताएं हमें किस वर्ग का अक्षर है, का खा गा, का वर्ग का है कि नहीं। तो का वर्ग का अक्षर अगर आपको मिल गया है तो का खा गा घा और अंतिम अक्षर क्या है, अंगा। क्या है, अंगा, अंगा है कि नहीं। तो हम देखें मां के स्थान पर क्या करेंगे, और ये गा। आपने ऐसा देखा होगा गंगा लिखा कि नहीं देखा। अगर नहीं देखा है तो आज देख लीजिए भैया, आप देख लीजिए गंगा ऐसे लिखा जाता है। और अगर ऐसे भी नहीं देखा तो हम आपको एक और बता दें कि कैसे आपने देखा होगा। देखिए ऐसे देखा होगा, ऐसे गंगा, ऐसे देखा होगा। और ऐसे भी नहीं देखा तो हम आपको और बता दे रहे हैं कि आपने ऐसे देखा होगा गंगा। ये तो बिल्कुल सरल भाषा में है गंगा। ठीक, लेकिन और पहले होगा अनुस्वार संधि, फिर होगा पूर्व सवर्ण और फिर होगा पर सवर्ण। याद रख लेना, पूर्व सवर्ण संधि मिलेगी, पर सवर्ण संधि मिलेगी और अनुस्वार संधि मिलेगी, अनुनासिक संधि मिलेगी। अगर आप संधियों की जितने अंदर जाएंगे वैसी वैसी संधियां मिलती जाएंगी। व्यंजन संधि के 13 है भेद। कितने संधि के, व्यंजन संधि के 13 भेद हैं और 8 हमारे स्वर संधि के भेद हैं और विसर्ग संधि के हमारे 7 भेद हैं। तो संधियां पढ़ने का तरीका, आप अगर इनको पढ़ोगे, कायदे में पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो ये बनेंगी। और जैसे देखोगे, ढूंढते रहोगे कि ये गंतव्यम गंतव्य कैसे बना, तो यहां तो देखो ये तो भंडार है, विशाल भंडार है। सबकी मम्मी बैठी है संस्कृत, सर्वे भाषाया जननी अस्ति, और बताने की जरूरत नहीं, आप संस्कृत के छात्र भी हैं। सारे लोग आप जो पढ़ रहे हैं आप सब संस्कृत के छात्र हो। इसके बारे में, इसके व्याख्यान के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि जो पढ़ता है वो इसकी तह तक जाता है और इसकी तह को समझता है कि इसमें क्या क्वालिटी है। कई लोग तो ये समझते हैं, बोले कि बहुत कमजोर है विद्यार्थी, उसको संस्कृत में डाल दो। कमजोरी, जो कमजोर होगा वो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या है। ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, यहां तक तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, मुझे लगता है कि ये बन गया होगा। अगर जब आपको पूरी संस्कृत की संधियां पढ़ाई जाएंगी तब विस्तार पूर्वक भी पढ़ाई जाएंगी। गंतव्यम हो गया है, गंतव्यम के बाद हमारा होगा अल्पाहारम। क्या होगा, अल्पाहारम। जरा देखें, अल्पाहारम, अल्पम चातत आहारम, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास समझ गए होंगे कि विशेषण विशेष बहुलम, जहां विशेषण और विशेष की बहुलता को दर्शा दिया जाए वहां कर्मधारय समास हो जाता है। और अल्पाहारम में एक वो याद रखना, कर्मधारय में जब हम समास का विग्रह करते हैं तो चा असौ, चा सा और चा तत्, ये होता है हमारा, क्या होता है विग्रह में, बीच में चा तत्, ये नपुंसकलिंग का भाव है, स्त्रीलिंग में चासा और पुल्लिंग में चा अशौ, इस प्रकार से जोड़ा जाता है। अल्पम चा तत् आहारम, कर्मधारय समास, विशेषण विशेष बहुलम कर्मधारय। ठीक, तो अल्पाहारम में हमारा समास हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक, अब लिखा हुआ है दीप्तिम, तो दीप धातु है और एक तिन प्रत्यय है, तो ये हम देख लेते हैं। दीप धातु रहेगी और एक तिन प्रत्यय रहेगा। अब यहां एक बात याद रखना कि दीप धातु में एक तिन प्रत्यय जो हम जोड़ रहे हैं, एक तिन प्रत्यय में ककार की संज्ञा होगी लसक्वत तद्धिति से। किससे होगी, लसक्वत तद्धिति से। और नकार की संज्ञा होगी हलंत्यम से। इसके लिए लसक्वत, लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते, और इसकी होगी हलंत्यम, हलंत्यम, हलंत्यम। और तस्य लोपः आएगा, तस्य लोपः, तस्य लोपः आएगा, सो इसका क्या कर देगा, लोप कर देगा। तो जब इतना ककार का चला गया है, ना चला गया है, तो क्या शेष बचेगा, अब ती बचेगा।
और जब ती बचेगा तो अब हम इसको लेते हैं और वर्ण सम्मेलन कृते कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्ण सम्मेलन कृते। तो हमें कुछ नहीं करना है, दीप्ति बन जाएगा। क्या बन गया है? दीप्ति। और दीप्ति को हमें बनाना क्या है? दीप्तिम। और दीप्तिम का मतलब, दीप्ति का मतलब क्या होता है? चमक। दीप्ति का मतलब क्या होता है? चमक। और उसकी आंखें क्या है? उसका चेहरा चमक गया था। कब? जब सोमधर के ऊपर हाथ को फेर दिया था। याद रख लेना, भवानी दत्त ने जब उसके मित्र सोमधर के सिर पर हाथ फेरा तो वो समझ गया सिंधु कि अब पिताजी क्या है, हमारे दोस्त को उन्होंने अपना लिया। तो उसकी आंखें चमक गई थी, दीप्ति। अब दीप्ति से जब हम इसको बनाएंगे तो दीप्तिम हमारा रूप बन जाएगा। संस्कृत में क्या बन जाएगा? दीप्तिम। ये तो साधारण दीप्ति बन गया है। दीप्ति का अर्थ साधारण चमक होता है, प्रकाशमान, ज्योति, उजाला, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। दीप्तिम बन गया। चलिए अब आगे देखेंगे हम, ये देखेंगे कि यहां पर समादिशन नेव में प्रत्यय लास्ट में नहीं है, अव्यय लगा हुआ है। यहां पर हमने देख लिया ये नमः धन ते है, यहां विसर्ग संधि मिल गई है, यहां विसर्ग संधि मिल गई है, यहां हमको समास मिल गया है। तो ये सारी जो हम इतने ये व्याकरणात्मक टिप्पणी आपके लिए ले आते हैं प्रत्येक पैराग्राफ से, तो इसको अन्यथा आप इस प्रकार से लीजिए कि हमें बहुत सारी हम पैराग्राफ को जब समझाते हैं तब भी हम आपको बताते हैं कि यहाँ कौन कौन सी विभक्ति है, कौन कौन से यहाँ रूप बनेंगे। बहुत सारे इसमें हम नहीं भी रखते हैं, इसमें कुछ रख देते हैं कि आपका काम भी हो जाए और ज़्यादा हमको व्याकरणात्मक टिप्पणी पर ज़्यादा समय न लेना पड़े। तो क्योंकि पाठ भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है व्याकरण को लेकर के, तो व्याकरण में अगर प्रवेश कर जाते हैं तो समय फिर पता नहीं चलता है कि समय कहाँ जाता है। तो याद रखना। तो ये जितने भी शब्द हैं इनको हम, अगर आप जब बार बार वीडियो देखते होंगे, सारे पैराग्राफों को देखते होंगे, तो जितने भी व्याकरणात्मक टिप्पणी हैं उनका किया करो स्क्रीनशॉट करके उसको एक आप क्या बनाएंगे, छोटी सी आप कॉपी बनाएंगे। उस नोटबुक में आपको लिखना है कि व्याकरणात्मक टिप्पणी पार्ट वाइज आपको प्रत्येक लेसन के हिसाब से लिखना है कि इस लेसन की ये व्याकरणात्मक टिप्पणी, इस लेसन की ये, इस तो इससे जब एकत्रित हो जाएगा एक पहले पाठ से लेकर के और सारे पाठों तक, जब आप अंतिम पाठ तक चलेंगे, अभी तो हमारा ये 10वां पाठ चल रहा है, इसके बाद भी और पाठ के हमारे आएंगे जब, तो सारे पाठों का आप क्रमबद्धता से करेंगे तो आपके साथ बहुत सारा भंडार हो जाएगा और आपका अभ्यासकार बराबर, अभ्यासकार में जो मिलेगा वो तो एक अलग है, लेकिन ये व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर आप तैयार करते हैं तो इससे ये मान के चलिए कि हमारा अभी जो तैयारी हो जाएगी वो तैयारी किसी भी बोर्ड एग्जाम में आप बैठ जाइए, आपका जो बोर्ड एग्जाम, जैसे आप इसके बाद भी आप जो ये सारी जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है ना, ये कोई व्यक्ति विशेष 11वीं क्लास कक्षा 11 के लिए नहीं है, ना कक्षा 12 के लिए, ना 10th के लिए, ना 6 के लिए। आप ये जब तक पढ़ रहे हैं संस्कृत से जो भी आप परीक्षा देंगे, यहां तक कि हमें लास्ट उद्देश्य की प्राप्ति अर्थात जॉब तक में हमारा ये काम में आने वाला है। कब? जैसे अभी आप शास्त्री वो करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे संस्कृत से, आप पीजी करेंगे है और मास्टर डिग्री भी करेंगे, एमए करेंगे, तो ये पोस्ट ग्रेजुएट और जो हम स्नातक और स्नातकोत्तर जो हम जितना भी करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम हमेशा के लिए काम में आते हैं। इसके बाद जैसे पीजी में आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, सब्जेक्ट बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे, ग्रेजुएशन में इसमें भी आपको वो सारे मिलते हैं, ठीक। लेकिन जो जैसे मेघदूत हो गया है, मेघदूत के बाद जैसे रघुवंशम हो गया है, उत्तर रामचरितम हो गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृक्ष कटिकम, शिशुपाल वधम, तो ये हमारे लिए क्या है। और व्याकरण भी अलग से चलने लगती है, लघु सिद्धांत कौमुदी अलग हो जाएगी, या फिर उसमें आपका चलने लगेगा बाबूराम सक्सेना की, उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो बाबूराम सक्सेना आपका पूछा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी किताबें हमारी बनी हुई हैं जो हमारे आयोग के द्वारा चलाई जाती हैं। लघु सिद्धांत एक हमारी क्या है, अष्टाध्यायी जो हमारी बुक है वो एक ऐसी है कि वो सर्वमान्य है, तो वो तो सब जगह, अगर आप अष्टाध्यायी के आधार पर, लघु सिद्धांत के आधार पर अध्ययन करते हैं फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो कोशिश करता हूं आपको सारा ये अष्टाध्यायी और लघु सिद्धांत के आधार पर ही आपको दे पाऊं, लेकिन कहीं अगर त्रुटियां होती हैं तो आप इसको लेकर के थोड़ा सा मुझे सजग जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको यहां तक समझ में आया। आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे। हाँ, ये हमारा भाग जो हमारा था ये यहीं तक रहेगा, आगे का भाग हम अभी लेकर के आपके सामने जल्दी से जल्दी आएंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप हमारी इस मैग्नेट ब्रेंच से जिससे जुड़े हुए हैं, मैग्नेट ब्रेंच एक ऐसी संस्था है जो आप लोगों को 100% बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास कर रही है और निःशुल्क देती भी है। आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि यहाँ कोई पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाता है, और आगे भी यह हमेशा आप बना करके रखिए कि आपके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारी
पूरी टीम आपके लिए तत्पर रहती है। आप लोगों का प्रयास केवल पढ़ने का रहेगा और हम लोग आपकी सहायता में हमेशा तत्पर रहेंगे, लेकिन आप लोगों का उद्देश्य केवल रिजल्ट देना है। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हम वहां बिहार में बैठे हुए हैं या पटना में बैठे हुए हैं या उत्तर प्रदेश में बैठे हुए, कहीं भी हो, आप किसी भी मीडियम से संबंधित हो। देखो ये सारा आपका लिखा हुआ है, देखिए अवर टॉप कोर्सेज, आप किसी भी कोर्स से संबंधित हो, चाहे सीबीएसई इंग्लिश हिंदी मीडियम हो, ठीक है ना, चाहे सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, आप कहीं से भी हो, ये कहने की जरूरत नहीं है। आपके सामने ये प्रत्यक्ष आपके प्रत्येक वीडियो में रहती है। पढ़ने की हम बताएं या ना बताएं ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपको ये देखना है, ठीक है ना। आप किसी भी लिंक पर जाकर के जाएं, आपको सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल पर जाएं, ठीक है ना, आप लाइक करें, शेयर करें, और फेसबुक पर देखें, इंस्टा पर देखें, ट्विटर पर देखें आपके। और सबसे अच्छी बात तो ये हो गई है कि हमारे लिए देखो बुक्स और ई बुक्स के माध्यम से हमारे लिए क्या नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाते हैं, प्राप्त करवाए जाते हैं। तो आप लोग लिंक पर जाकर के हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको, देखिए पहले तो पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ाने के बाद अगर आप कहीं छूट जाता है, कोई चीज़ ऐसी है, तो आप वीडियो को पुनरावृत्ति करके देख भी सकते हैं। और फिर अगर आपको लगता है कि हमें नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क करें, आपके पास नोट्स भी पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, और बाकी आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद। आप लोग बस बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेंस के साथ।